जय द्वैता चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैता चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैता चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम ISKCON founder Acharya, Liberty founder Acharya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashtottara Shata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। हिंदी। तो आज सुबह के एक गौर कथा के आगे जारी रख रहे हैं और इसमें सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल सुबह हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की तपस्या देखकर विशेषकर बहुत ही कठिन ऐसे बिस्तर पर सोने की, तो इसलिए जगदानंद पंडित ने उनके लिए एक बहुत ही मुलायम वस्त्र से कुछ बिस्तर बनाया जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकारा नहीं। तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक बहुत ही सीधा साधा बिस्तर बना दिया जो महाप्रभु ने स्वीकारा। तो उसके बाद जब जगदानंद पंडित ने प्रार्थना की कि जाना चाहते हैं वृंदावन, तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा उनको डांटा कि आप जैसे फ्रस्ट्रेटेड फॉल सिखों के कारण हताश होकर जा रहे हैं। तो महाप्रभु को उन्होंने कहा नहीं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा जब उनको निवेदन किया गया तो उन्होंने भेजा, उनको अनुमति दी। और वो जब जाते हैं उनको उपदेश दिए गए कि वृंदावन में रहना कैसे। जाते समय वाराणसी तक तो ठीक है, आगे क्षत्रियों के सहारे जाना है क्योंकि लुटेरे होते हैं, और वहाँ भी सनातन गोस्वामी के साथ रहना है, अकेले नहीं रहना है। और ब्रजवासी को बहुत पास से संग नहीं करना है, अन्यथा उनको गलत समझ बैठेंगे क्योंकि वो राग मार्ग के भक्त हैं। और फिर जब सनातन गोस्वामी को एक दिन जगदानंद पंडित ने अपने निवास स्थान पर बुलाया था प्रसाद के लिए, तो वहाँ उनका जो गिरवे रंग का जो पगड़ी है वो देखकर उनको लगा ये महाप्रभु का दिया हुआ है। लेकिन जब सुना किसी अन्य सन्यासी का है तो बड़े क्रोधित हुए और उनको जो भात का जो ये था मटका वो सुई लेकर मारने वाले थे। तो थोड़े सनातन गोस्वामी लज्जित हुए और वो एक दूसरे का गुणगान करते हैं कि आप ही महाप्रभु के अच्छे अनुयायी है, अच्छे से उनको ये करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं इत्यादि। तो उसके बाद जब जाने का समय हुआ, 2 महीने हो गए, तो उनको बहुत विरह हो रहा था महाप्रभु से, जगदानंद पंडित को। तो जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की। तो जाते समय सनातन गोस्वामी ने उनको कितनी चीज़ें दी महाप्रभु को भेंट वस्तु के रूप में? 3। कौन सी? गुंजमाला,
क्रोधनशीला, बस दो ही है। जहाँ जहाँ राजस्थली है, जहाँ नहीं, कुछ एक दूसरे राजस्थली के धूल उन्होंने दी, और पीलू फल जिसकी अभी चर्चा होगी, तो सब दिया उन्होंने। और जैसे ही जगदानंद पंडित ने प्रस्थान किया, सनत गोस्वामी बड़े व्याकुल हुए, क्योंकि भक्तों का विरह सबसे बड़ा दुख है इस संसार में, जो उनको अनुभव हुआ। लेकिन साथ ही साथ उनको याद आया कि मुझे सेवा है, सेवा दी गई है, महाप्रभु यहाँ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो एक निवास स्थान ढूंढना है। तो कल हमने शाम को थोड़ा विस्तार से चर्चा की कि कैसे जब गुरु के आदेश के अनुसार जब सेवा करते हैं तो शिष्य को कभी गुरु से विरह महसूस नहीं होता, हमेशा गुरु के साथ ही रहता है शिष्य। जब वो गुरु के आदेश को अपने हृदय में धारण करता है, गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते कोरी आए के, रोज़ तो सुबह बहुत प्रेम से गाते हैं, मधुर स्वर से गाते हैं, कूद कूद कर गाते हैं, लेकिन हृदय में अनुभव न होने के कारण काफ़ी शिष्य रोते रहते हैं कि गुरु महाराज आते ही नहीं हमारे प्रदेश में। आप थोड़े सौभाग्यशाली है, नगर कभी आए ही नहीं शायद महाराज, तो इसलिए आपकी वो आशा ही नहीं है। लेकिन जिनके आए हैं, इस परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज या पता नहीं किन किन के शिष्य हैं, तो जो गुरु महाराज अगर आए होंगे तो आजकल आते नहीं गुरु महाराज, तो ऐसे करते बहुत रोते हैं भक्त। लेकिन अगर गुरु के आदेश को सुनेंगे, जितने सारे प्रवचन हैं, हजारों प्रवचन है वो, मैं तो कब से सुन रहा हूँ, अभी तक 89 से अभी तक 98 तक पहुँचे हैं, तो बहुत समय लगता है। तो उसके हमने ऑडियो क्लिप्स बनाए हैं आपकी सेवा में, आप चाहें तो उसको सुनिए। tinyurl.com/गुरुवाणी, इस पे कम से कम 200 से अधिक ऑडियो क्लिप्स है, कोई एकदम छोटे जैसे 1.5-2 मिनट के, कोई थोड़े बड़े 15-20 मिनट की, लेकिन बहुत पावरफुल है। आपको कभी विरह महसूस नहीं होगा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से, अगर आप उसको सुनेंगे। अच्छा है कि आप पूरे प्रवचन विस्तार से ही सुनो जैसे हमने सुने हैं, लेकिन अगर समय लगता है कि नहीं उतना समय नहीं है, तो ये सुनिए, आप हमेशा उनका संग प्राप्त करेंगे। तो हाँ, tinyurl.com/गुरुवाणी GURUVANI, tinyurl.com तो वो उनका है, वेबसाइट है जो भी है, बस /गुरुवाणी। बहुत पावरफुल है वो। मैंने जब सुना है प्रवचन महाराज के, तो मेरी इच्छा हुई कि इसको मैं बाद में भी सुनूं अपने जीवन में। तो विचार हुआ कि कैसे याद रहेगा कि कौन से लेक्चर का कौन सा भाग, इतना थोड़ा ही बुद्धि है। तो मैंने उसका ऑडियो क्लिप बनाया मेरे लिए, और ऐसे कुछ 50-60 बन गए, तो कुछ ब्रह्मचर्यों के साथ शेयर किया एक दो, बोले इतना पावरफुल है, आप इसको अपलोड करो। बोले मुझे नहीं आता अपलोड करना। बोले आप चिंता मत कीजिए, आप हमें दीजिए, हम कर देंगे। तो उन्होंने ही कर दिया ब्रह्मचर्यों ने, तो बहुत अच्छा है वो। तो आगे अभी तो गुरु के जो आदेश के अनुसार चलते हैं, उनकी सेवा के बारे में सोचते हैं और सेवा करते हैं, तो विरह नहीं होता। तो अभी ये सोच रहे हैं, प्रभु निमित्त एक स्थान मने विचारिला, द्वादशादित्य तिलाय एक मठ पाइला। तो उन्होंने विचार किया कि महाप्रभु आने वाले हैं और एक स्थान चाहिए रहने के लिए, कौन सा स्थान? थोड़ा विचार किया, बोले द्वादशादित्य टीला जो है ये सर्वोत्कृष्ट है, यानी उधर एक मठ था, तो महाप्रभु के लिए उचित रहेगा। तो द्वादशादित्य टीला क्या है? द्वादश आदित्य, 12 सूरज एक साथ प्रकट हो गए। रोज सुबह सूर्य नमस्कार हम करते हैं, कितने जन करते हैं सूर्य नमस्कार? एक तो ऐसे करते हैं, लेकिन उसका एक पद्धति भी है, अच्छा ये है। तो मैं रोज सुबह करता हूँ, अभी भी करके आया हूँ। तो ओम राम मित्राय नमः, ओम ह्रीं रवे नमः, ओम ह्रूं सूर्याय नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम रों खगाय नमः, ओम बृहत्पुष्णे नमः, ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रीं वरिचे नमः, ओम ह्रूं आदित्याय नमः, ओम ह्रैं सवित्रे नमः, ओम रों अर्काय नमः, ओम ह्रूं भास्कराय नमः। वैसे 12 है, ये सूरज के नाम है, भास्कर, आदित्य इत्यादि। तो 12 सूरज एक साथ प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि कृष्णा 48 मिनट के लिए, एक मुहूर्त के लिए कालिया के चंगुल में थे, उसके कॉइल में थे, उसका जो क्या कहते हैं उसको, कुंडल। हाँ, उसने ऐसा, हाँ कुंडली में ऐसा पकड़ के रखा था, वो भी यमुना के पानी में ठंड है, और ये सर्प का शरीर भी बहुत ठंडा रहता है। तो भगवान को इतना पकड़ के रखा, तो ठंडी लग गई भगवान को जब बाहर आ गए उसका दमन करने का। तो ऊपर चढ़ गए पहाड़ के ऊपर, यमुना के किनारे, और उधर साथ ही साथ एक साथ 12 सूरज प्रकट हो गए कृष्ण को गर्मी देने के लिए। तो जैसे ही गर्मी प्रकट हुई, बहुत पसीना हो गए, तो पसीना भगवान का
टीले से नीचे उतरते एक कुंड बन गया छोटा, जिसको कहते हैं प्रस्कंदन कुंड। जो पहले के ज़माने में था, हम जब 97-98 में गए थे पहली बार वृंदावन, तो था वो थोड़ा सा छोटा सा, लेकिन आज के तारीख में वो लुप्त हो चुका है, वो दिख नहीं सकता किसी को, यानी भौतिक दृष्टि से नहीं दिखेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से दिखेगा। वो जो हम द्वादश आदित्य टेला राधा मदन मोहन मंदिर है, ऊपर चढ़ के जाते हैं तो बस वहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो था वो एक ज़माने में, अभी नहीं दिखता हो, लेकिन अभी भी है वो। तो वहाँ ये अच्छा स्थान है, क्योंकि सनातन गोस्वामी भी तो एक तरीके से वही के निवासी थे, ऊपर ही रहते थे। मदन मोहन मंदिर बांधा था और वहाँ बाजू में जो पेड़ है उसी के ही क्या कहते हैं हॉलो में, जो पेड़ के अंदर थोड़ा होल जैसा रहता है, हॉलो कहते हैं इंग्लिश में, तो उसी में उन्होंने मदन मोहन को रखा था जब उनको प्राप्त हुए थे। मथुरा में जो पुरुषोत्तम चौबे हैं उनके घर से कहाँ भगवान के लिए स्थान नहीं। बाद में एक कपूर परिवार एक व्यक्ति थे, उनके जहाज को बाहर निकाला, उन्होंने मदद की उनको, तो उन्होंने आगे आकर कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ सेवा। बोले ठीक है, मंदिर बांधिए। तो फिर प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर बांधा गया। तो वहीं पे एक मठ था, तो उन्होंने सोचा कि ये महाप्रभु के लिए उचित स्थान है। सही स्थान राखीला गोसाई संस्कार करिया, मठेर आगे राखीला एक छावनी बांधिया। तो सनातन गोस्वामी ने उस मंदिर को, जो मठ था वो, उसको अच्छे से साफ सुथरा कर दिया, साफ सफाई कर दी और थोड़ा सा मरम्मत कर दी, थोड़ा सा वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। और उसके सामने ही एक छोटा सा झोपड़ी जैसा बांधा। शीघ्र चली लीला चले गेला जगदानंदा, बहुत जल्दी, क्योंकि उनको विरह हो रहा था। विरह में व्यक्ति थोड़ा तेज गति से जाता है, तो जगदानंद पहुँच गए नीलाचल। भक्त सहा गोसाई है ला परम आनंद। चैतन्य महाप्रभु अपने सभी संगियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए इनको देखकर। जगदानंद अरे आ गए जगदानंद। प्रभु चरण बंदी सबारे में लीला, उन्होंने सबके चरणों में वंदना की, सबसे मिले। महाप्रभु तारे दृढ़ आलिंगन कहला, महाप्रभु ने बहुत अच्छे दृढ़ आलिंगन किया उनको। सनातन नामे पंडित दंडवत कैला, अभी सनातन गोस्वामी के नाम से उन्होंने दंडवत अष्टांग प्रणाम किया। सनातन को पहला जो किया था अपना खुद का किया था, अभी सनातन गोस्वामी की तरफ से भी किया। तो ये भी कर सकते हैं, भक्ति में विशेष है। किसी भक्तों को आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी या माता जी आपको उधर जा रहे वृंदावन, मेरे लिए भगवान का दंडवत कर दीजिए, मेरे लिए ये कर दीजिए। एक कौन सा यात्रा था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कार्तिक में कुछ तो यात्रा था, एक प्रभु जा रहे थे, तो बहुत प्रेम करते हैं एक गृहस्थ प्रभु, तो मुझे बोल रहे थे कि प्रभु मैं आपके लिए क्या सेवा करूँ वृंदावन में। बोले मेरे नाम से एक दिया जला दीजिए आप रोज़। तो मेरे नाम से रोज़ वो शाम के दामोदर अष्टमी में खुद का जलाते थे, घुमाते थे, फिर मेरे नाम से वो दूसरा घुमाते, दूसरा वाला लेकर, नया वाला लेकर, तो रोज़ 2 अर्पण कर रहे थे। और एंड में उन्होंने बताया मुझे, प्रभु पूरे कार्तिक महीने में मैंने आपके लिए अर्पण किया, थैंक यू। वैसे एक गृहस्थों की एक छोटी बेटी है वृंदा करके, राखी माता जी और नीलेश प्रभु की गायकवाड़ फैमिली, पाषाण में रहते पुणे में। तो उसको भी मैंने बोला था कार्तिक महीने में तुम मेरे लिए रोज़ दिया अर्पण करना, तो मुझे बड़े भाई जैसे मानती हो, तो बोले तुम मेरी बहन हो तो मेरे लिए ये अर्पण करो। तो रोज़ वो अर्पण करती थी पूरा कार्तिक महीने में, कि माता पिता ने बताया मुझे। बोले बहुत अच्छा है। तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ तक ये तो दूर की बात है किसी भक्त को बोलना कि अर्पण कर दो, आप मन में भी अर्पण कर सकते हैं और उसका लाभ मिलेगा आपको। कलयुग में लाभ मिलता है, लेकिन पहले के युगों में जब तक क्रिया करते नहीं तब तक उसका फल नहीं मिलता था। नानु द्विष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक, जो परीक्षित महाराज ने देखा ना, कली राज आया है मेरे राज्य में और बहुत आतंक मचा रहा है, न अनुद्वेष्टि, उन्होंने उसका द्वेष नहीं किया। नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक, क्योंकि परीक्षित महाराज ये सारभुक थे, सारग्राही थे। एक तो भारवाही होता है, नहीं तो सारग्राही होता है। भारवाही यानी दूसरों के दोष देखना, ये प्रभु ये नालायक, ये माता जी ये ऐसी, ये प्रभु वैसा, ये माता जी ऐसी, ये वैसा वो वैसा। ये भारवाही है, दूसरों का दोष बड़ा भार बनता है अपने सर के ऊपर, नहीं तो हृदय के ऊपर, और फिर वो भार वहन करता है, थक जाता है बेचारा और जब में सो जाता है हरे कृष्ण। क्योंकि दूसरों के दोष देखता है ना, उसको भगवान सुना देंगे जप में, दोष नहीं देखने का कभी। तो क्या देखने का, सारग्राही, जो कल हम चर्चा कर रहे थे, मधुमक्खी है, पूरा फूल इतना बड़ा पेड़ है, वो ये है वो है, उसको लगाने में बहुत समय है, उसका जो सार है वो फूल है, फूल भी नहीं, फूल के अंदर का जो मधु है वो है। तो बस जाता है वो भौरा या जो भी है, बैठ जाता है फूल के ऊपर और उसका मधु निकालता है, बस बाकी कुछ चीज़ से लेना देना है। वो जो पंखुड़िया है,
उसके कांटे हैं, पत्ते हैं, उसका जो स्टेम है, कुछ लेना देना नहीं, बस सार ले लिया उसने और उससे एकदम संतुष्ट रहता है। तो सार ग्राही होना चाहिए। यही शिल हरिदास पंडित की महिमा थी। वैष्णवेर गुण दोष गुण दोष वैष्णवेर गुणग्राही न देखा ये दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। जिन्होंने शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आदेश दिया, आदेश ने निवेदन किया कि प्रभु जी आप क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करें एक ग्रंथ के रूप में, क्योंकि आपने शिला रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा रोज करीबन 3 घंटे के लिए राधा कुंड के तट पे इतना गौर लीला सुना है, अच्छे नोट्स बनाए हैं आपने। उन नोट्स का आपने तो प्रत्यक्ष रूप से प्रवचन सुन के आस्वादन किया, शायद नोट्स पढ़ के आप आस्वादन ले रहे अभी भी, लेकिन बाकी भक्तों का क्या, तो उनके लिए आप वो लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनके बारे में हरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णवेर गुणग्राही, वैष्णव के गुणों को ग्रहण करते थे हरिदास पंडित। न देखा ये दोष, कभी उनका दोष नहीं देखते थे। दोष कितने हैं हर वैष्णव में? करोड़ों। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। वैष्णव में गुण कितने हैं? पता नहीं 10 है कि 15 है कि 20 है कि 1000 है, लेकिन एक तो है ही, क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से, सब हरि को कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे भी क्यों ना हरे नाम ले, जब में जब कर रहे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कुछ तो हरे निकल रहा है। अरे राम तो निकला ही नहीं, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। राम किधर गया? राम किधर गया, लेकिन हरे तो है ना, थोड़ा कृष्ण आया, नो प्रॉब्लम, ले रहे हैं ना। कोई संसार में है हरे कृष्ण हरे हरे बोलने वाला? इतना बोलने वाला है क्या? हाँ, और इसकी 16 माला कर रहे हो, थोड़ा शॉर्टकट वाला है, नो प्रॉब्लम। तो कर रहे हैं ना हरि भजन, आपको क्या लेना देना? आप ठीक से करो ना, आप बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप उसके ऊपर फोकस करें, बोले क्या बोलता है? हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। तो आपका भी जब बदल गया, आपने भी पूरा हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ के हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। आपने दोष देखा, आप में भी दोष आ गया। आपको पता है ना हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, आपने गुरु से सुना है, आप उसका जप करो ना, 16 अक्षरों 16 शब्द वाला। क्यों उनके दोष को देख रहे हैं? तो वैष्णवेरा गुणग्राही न देखा ये दोष, काया मना वाक्य करे वैष्णव संतोष। अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी वाचा से वैष्णवों को संतोष देते थे। तो आप ये विचार कीजिए, भक्ति में प्रगति का लक्षण क्या है? ऐसे नहीं कि बहुत साल बीत गए मेरे, तो हम कह सकते हैं हमारे 30 साल बीत गए, वो उससे कुछ मायने नहीं रखता। या फिर आपके आश्रम से, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया। क्या त्याग दिया? ये विचार को ही नहीं त्याग दिया, मिथ्याहंकार को, कि मैंने सब कुछ त्याग दिया। इसको पकड़ के रखा है ब्रह्मचारी ने, तो वो बड़ा आसक्त है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, इसी को पकड़ के रखा है, ये मिथ्याहंकार है उसका। तो इसको ब्रह्मचारी नहीं कहते, ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्म में चरण करने वाला ब्रह्मचारी। तो इससे नहीं, प्रगति का मापदंड क्या है? कितने भक्तों को आपने कितना संतोष दिया है। और कैसे संतोष देना होता है? सेवा से। आप सेवक हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। यहाँ तक कि महाप्रभु ने कहा कि किवा विप्र किवा नैशिष, सॉरी वो न हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्य न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपति न वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णावृताब्देश गोपी भरतु पदकमलो दास दास दासन दास। मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं। तो मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण के दासों के दासों के दास हूँ, कृष्ण जो गोपियों के भरता है। तो ये भाव होना चाहिए। तो ऐसे थे वो, गुण देखते थे वैष्णव के और बाकी दोष को अनदेखा करते। हम सब देखते हैं गृहस्थ लोग अपने बच्चों के कितने दोष होते हैं, वो ऐसे ही टट्टी करता है, एकदम प्रेम से ले, अरे सचिन, उसने टट्टी कर दी। तो फिर वो प्रभु जी क्या कहते, पीछे रखता है, अपनी पत्नी को बोलते हैं थोड़ा उसको साफ करो, और फिर वो कपड़े बदलते हैं, जो भी करते हैं। तो उसको ऐसा थप्पड़ नहीं मारते हम, मूर्ख कहीं क्या, इतना प्रेम से तुझे लिया था गोद में, तो उसके दोष को हम अनदेखा कर देते हैं कि नहीं? माता पिता करते हैं, जिससे भी प्रेम है उसके दोष को हम अनदेखा करते हैं। हम सबके माता पिता में कुछ ना कुछ दोष होगा। किसी के माता पिता को ऐनक लगी हुई है, यानी आंखें में दृष्टि कम है। किसी के माता पिता में वो हियरिंग एड लगा है, यानी वो सुनने की शक्ति कम हो गई है। किधर तो मोल होगा, क्या कहते हैं उसको,
तिल तिल होगा इधर इधर, वो तो ऐसा नक्शा बिगड़ रहा है उनके सुंदर चेहरे पे, या जो भी चेहरा है उस पर कहाँ से मोल आ गया, तो वो नहीं ठीक। या बाल झड़ गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं बाल, या झुक के चलते हैं, कितने सारे माता पिता में हमारे दोष होंगे ये हम देखते ही नहीं, दिखते ही नहीं। क्यों दिखते नहीं? प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है, जिससे प्रेम है उसके अंदर एक भी दोष नहीं दिखता, या जितना प्रेम है उतना दोष दिखता ही नहीं। प्रेम थोड़ा कम पड़ गया, जैसे माता पिता का थोड़ा हो जाता है, बच्चे जवान बन जाते हैं, अब बोलते ताने मारते उसका, क्या तुम कुछ काम नहीं करते, ऐसे घर में बैठे रहते हो, तो प्रेम कम हो गया बच्चे के प्रति, तो इसलिए अभी दोष दिखाई दे रहा। वही छोटा बच्चा था तो उतना, वो तो कितना क्या कहते हैं, बिना काम का ऐसा ही पड़ा रहता था वो बच्चा छोटा, लेकिन प्रेम था इसलिए उसमें दोष नहीं दिखता। माता तो खुद अपने हाथ से खिलाती थी रोज, क्योंकि प्रेम था। वही बड़ा हो गया तो अभी अपेक्षाएं बढ़ गई, प्रेम कम हो गया, प्रेम का असली स्वरूप बाहर आ गया कि ये मतलब ही प्रेम है। हमारा बच्चा काम ही नहीं कर रहा है, 28 साल का हो गया, कुछ क्या कहते हो, रिकामा बैल मराठी में कहते हैं, बैल अगर ऐसा ही है, वो काम नहीं कर पा रहा है, खेत भी में नहीं काम कर, तो किसान बहुत उसको ताने मारता है, ऐसा ही पड़ा रहा है। तो वैसे ही बच्चों को ताने मारते हैं, क्योंकि प्रेम कम हो गया। तो ये आध्यात्मिक नहीं है प्रेम, ये दिखाई देता है। तो इसलिए हमें अपराधों से दूर रहना चाहिए। जो अपराधों से जितना दूर है उतना भक्ति में प्रसन्न रहेगा, है ना। इतना दिन, महीने, साल, दशक बीतते जाएंगे, उसका आनंद बढ़ता ही जाएगा। आनंदाबुद्धि वर्धनम, आनंद का समुद्र है पहले तो, और ये समुद्र भी एक विशेष है जो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, उसका कुछ अंत ही नहीं है। भगवान अनंत है और ये आनंद उनका ही प्रतीक है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, इसका अर्थ क्या होता है? नंद को आनंद हुआ। अब एक अर्थ निकलता है क्योंकि बच्चा प्राप्त हुआ, इतने सालों से कितना सारा मन्नत मांगी थी, कितना क्या कुछ नहीं किया था, तो बच्चा हुआ तो आनंद हुआ। लेकिन दूसरा अर्थ है साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही आनंद है, समझ रहे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद को आनंद हुआ, यानी नंद को कृष्ण हुआ, कृष्ण प्राप्त हुआ। ये सच्चित उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शक्तितम। सत्व जो शुद्ध है, अन्यथा सत्वगुण में थोड़ा रजोगुण थोड़ा तमोगुण रहता है, तो उसको सत्वगुण कहते हैं। लेकिन पूरी तरह से रजोगुण और तमोगुण से मुक्त जो सत्व है उसको विशुद्ध सत्व या सत्व, शुद्ध सत्व कहते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शक्तितम, उसको वसुदेव कहते हैं। वसुदेव कृष्ण के पिताजी, क्योंकि वसुदेव को वासुदेव कृष्ण प्राप्त हुए, वैसे ही नंद महाराज को कृष्ण प्राप्त हुए, इसलिए नंद के आनंद भयो। तो इसलिए भक्ति में आनंद होना प्राप्त करना है, या आनंद के सागर को बढ़ाते रहना है, तो अपराध नहीं करने चाहिए, गुण देखने चाहिए, जैसे हरिदास पंडित ने देखे। तो फिर उन्होंने हमारे सनातन गोस्वामी ने कहाँ थे हम, सनातन गोस्वामी के ओर से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दंडवत प्रणाम किया। तो हम अपने भक्तों को बोल सकते हैं कि कृपया मेरे लिए जो भी है फूल अर्पण कीजिए भगवान को। अभी समझे कोई गृहस्थ है, पत्नी जा रही है, पति नहीं जा पा रहे, तो पति पत्नी को बोल सकता है मेरी तरफ से एक फूल अर्पण कर दो भगवान को। लेकिन ऐसे ऊपर से नहीं बोलना चाहिए, हृदय से क्या आना चाहिए, लगना चाहिए कि अरे मैं नहीं जा पा रहा हूँ भाई, वो जा पा रही है तो उसको बोल देता हूँ। बोलने की भी थोड़ी हिम्मत है, तो बोलेगा पत्नी को है थोड़ा, यानी मिथ्या अहंकारी पति है, पत्नी को क्या बोलूँ, वो थोड़ी ना मेरे कारण उसकी प्रगति होती, उसके कारण थोड़ी ना मेरी प्रगति होती। ऐसे अगर अहंकारी पति है तो फिर वो सर्वपति जगतपति कृष्ण को भूल जाएगा क्योंकि कृष्ण पति नाम है। तो इसलिए उनकी सेवा के लिए किसी को भी हम बोल सकते हैं, किसी को जवान नया भक्त हैं, दीक्षित भी नहीं, उसको भी बोल सकते हैं मेरी तरफ से फूल अर्पण कर दीजिए, या दिया अर्पण कर दीजिए, या जो भी कुछ है, या दंडवत प्रणाम कर दीजिए भगवान को। एक सनातनेर नामे पंडित दंडवत कैला, रासस्थली धूलियादि सब भेंट दिला। और सब जो भेंट दी थी महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने, वो सब उन्होंने दे दी उनको, जो रासस्थली की जो धूल या अन्य भेंट। अब ये पीलू जो फल था उसके बारे में, सब द्रव्य राखी लेना पीलू दिले ना बाटिया। महाप्रभु ने 3 चीजें तो अपने पास रख दी। कौन सी?
और राजस्थली की धूल, गोवर्धन शिला और गुंजमाला। और ये जो चौथी भेंट थी पीलू फल, ये उन्होंने वृंदावन फल बलि खाइला हृष्ट हैया, उन्होंने भक्तों को बांट दिए पीलू फल, और भक्तों को प्राप्त हो गया, अरे वृंदावन से फल है, वृंदावन की भूमि से, ब्रजवृक्ष से, तो बहुत अच्छा हुआ, कितना सौभाग्य है हमारा कि हमें वृंदावन का फल प्राप्त हुआ। बहुत ही प्रसन्न हुए। ये के ह जाने आंटी तोशी ते लागिला, जिन भक्तों को पता था कि ये पीलू फल है उसको चूसते हैं, और उसके जो ये है सीड्स, बीज है, उसको नहीं। ये ना जाने गौड़िया पीलू चबाइया खाइला, तो जो जानते थे उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जो जानते नहीं थे भक्त, गौड़िया भक्त, बंगाल वाले अभी वृंदावन गए नहीं, पता नहीं क्या पीलू फल है, वृंदावन का फल करके बड़े आनंद से उन्होंने वो जो ये थे बीज, उसको भी चबा के खाया। बढ़िया है। मुखे तार झाल गेल जीवा करे ज्वाला, मतलब मुंह जलने लगे उनका, जीवा जल रही थी माई गॉड, और पूरा जीवा वगैरह गरम गरम हो गई पूरी। वृंदावन पीलू खाए थे, एक यही लीला, ये वृंदावन खाने की एक लीला बन गई, पीलू फल खाने की एक लीला बन गई भक्तों की। अब मुंह जल रहा है और कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे वो, कैसे दोष थे वो फल को, क्योंकि वृंदावन का फल है। अपना ही दोष है कि हमें पता नहीं था कि भाई इसके नहीं लेना है, और जो बाकी जिनको पता था, जिन्होंने नहीं खाए थे बीज, वो देख रहे थे सब तो प्रभु हमें पूछते थे पहले से शायद उनके मन में आया होगा, अपराध से नहीं, थोड़ा मजाक में। जगदानंद आगमने सबार उल्लास, जगदानंद के आगमन से सभी को उल्लास हुआ। यही मत है नीलाचल है प्रभु रविलास, ऐसे महाप्रभु अलग अलग लीलाएं कर रहे थे। अभी ये एक भाग है इस अध्याय का, 3 भाग है इसमें, 3 कथा है। तो एक तो जगदानंद पंडित का वृंदावन जाना इत्यादि, और दूसरा भी है एक देवदासी के बारे में संबंधित ये लीला आती है कुछ 11 श्लोकों में। एक दिन प्रभु यमेश्वर टोटाए थे, सही काले देवदासी लागिला गाए थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु यमेश्वर टोटा गए। यमेश्वर कह के हरिदास शिव जी का एक मंदिर है उधर, यम के ईश्वर है शिव जी। आप सब गए होंगे, ऐसे नीचे जाना पड़ता है। कितने जन गए? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में ऐसे वो नीचे ऐसे जमीन पर हम चलते रहते हैं, और एक जगह पे ऐसे जमीन के जैसे अंदर अंदर है ना, नीचे में है वो मंदिर, जहाँ टोटा गोपीनाथ मंदिर है उसका थोड़ा पहले यमेश्वर टोटा करके, तो वहाँ महाप्रभु थे। और उसी समय जगन्नाथ मंदिर के उधर एक देवदासी, ये युवतियाँ होती है 2-3 कम से कम, जो सुंदर रहती हैं, जवान रहती हैं, उनको नृत्य आता है और स्वर बहुत मधुर होता है, गाने के लिए मशहूर होती है। तो वो भगवान जगन्नाथ के लिए गीत गोविंद के गीत गाती है। गीत गोविंद जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है भगवान के गुणगान में, जो जगन्नाथ को बहुत प्रिय है। बहुत साल पहले ही जब ये थे हमारे जयदेव गोस्वामी, उनको बहुत ही एडवांस में भगवान ने बताया था कि ये जो गीत गोविंद तुम लिखोगे, ये मुझे बहुत प्रिय रहेगा, और जगन्नाथपुरी में मैं रोज़ रात को इसको सोते सोते ही सोऊंगा, इसके बिना मैं सोऊंगा ही नहीं। तो बहुत प्रिय है भगवान को। राधा कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन है। ये देवदासियाँ रहती है, तो वो गाने शुरू हो गए। उसमें वो गुज्जरी रागिणी लैया सुमधुर स्वरे, उसमें एक राग होता है गुज्जरी, जैसे श्री है, पट्ट मंजरी है, और कौन से राग हैं, भैरवी है, भटियारी है, ऐसे बहुत सारे राग हैं, हजारों राग हैं। गोपियाँ हजारों अलग अलग रागों में गाने के लिए मशहूर है। सभी राग वहाँ से आते हैं। सब जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं हमारे होते हैं, वो कुछ ना किसी राग के ही है, अपभ्रंश, यानी अलग तरीके से सब भौतिक रोमांटिक बना देते हैं उसको, लेकिन ओरिजिनली ये राधा कृष्ण के गीत है। गीत गोविंद पद गाय जगमन हरे, इतना मधुर स्वर में गा रही थी वो देवदासी कि उसको सुन के सभी का मन हरण हो जाएगा, ऐसे था वो। दूरे गान सुनी प्रभुर हैल आवेश, स्त्री पुरुष के गाय ना जाने विशेष। दूर से महापुरुष सुन रहे, ये यमेश्वर टोटा में है और ये गा रही है जगन्नाथ मंदिर में करीबन, तो काफ़ी दूर है अंतर। अगर आप चलते चलते जाएंगे मंदिर से, कौन सी दिशा में, शायद पश्चिम दिशा में है, पूर्व दिशा में सिंहद्वार है, तो पिछवाड़े से थोड़ा सा जाएंगे, पीछे 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 जाते जाएंगे टोटा गोपीनाथ के लिए, तो यमेश्वर टोटा भी आएगा बीच में।
तो वहां से इतना दूर से महाप्रभु ने सुना तो वो आवेश आ गया उनको, क्योंकि गीत गोविंद भगवान को इतना प्रिय जगन्नाथ, और यही है जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो बड़ा प्रसन्न हुए। स्त्री गा रही है कि पुरुष गा रहा है ये उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अंदर चले गए चेतना में, तो बाह्य चेतना में ही नहीं। तो महाप्रभु की कितनी चेतनाएं रहती थी? 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, 3 चेतना के स्टेट्स, स्तर बोल सकते हैं, तो लेवल्स। तो एक है बाहरी चेतना, जैसे अभी हम सब जागृत अवस्था में जहाँ समझ रहे हैं कि हम परम मंदिर में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, गौर कथा हो रही है, क्या लीला चल रही है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो दूसरी जो होती है वो अंदर वाली एकदम चेतना। जैसे हमारे जीवन में कहा जाए तो हमारे 4 चेतना के लेवल्स होते हैं मानवों में। कौन से? जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न और तूर्य या समाधि। तूर्य या समाधि दोनों एक ही है। तो जागृति जैसे अभी हम हैं, रात को सपने में देखते हैं हम, हर कोई रोज रात को सपने देखता है, लेकिन हमें याद नहीं रहते वो सपने। कभी कभी कोई लंबा सपना चलता है तो याद रहता है सुबह उठने के बाद भी, अन्य तो याद नहीं रहते। लेकिन एक स्टेट रहता है जिसको स्वप्न कहते हैं, और इसके बाद मध्य रात्रि में एक समय होता है जिसमें हम कौन सा होना, सुषुप्ति, सुषुप्ति, बहुत ही गाढ़ी नींद में रहते हैं जब सपने नहीं देखते। तो ये 3 हमारे लिए होते हैं। चौथा योगियों के लिए या शुद्ध भक्तों के लिए होता है, जिसको तूर्य या समाधि कहते हैं। तो वो ऊपर रूप से लगेंगे जागृत हैं, या लगता है कभी सपने देख रहे हैं, या कभी लगता है कि वो सुषुप्ति में। जैसे आपने कितने जनों ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का नींद में सोते सोते आरती करने का वीडियो देखा है? वो अपलोड किया था अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। तो हम सोचेंगे कि वो सपना देख रहे हैं, और सपने में शायद भगवान के सामने वो आरती कर रहे हैं, तो इसके कारण उनके हाथ हिल रहे हैं अभी। तो वो सपना नहीं है, स्वप्न अवस्था में नहीं है, वो समाधि अवस्था में। हम स्वप्न देखते रहते हैं दिन रात, इसलिए हमें लगता है कि वो स्वप्न देख रहे हैं। या कभी हम सोचेंगे ये महाराज या ये प्रभु ये जागृति में दिख रहे हैं, ये प्रभु सुषुप्ति में बहुत गाढ़ी नींद में दिख रहे हैं। नहीं, वो हर समय समाधि में ही रहते हैं, लेकिन हमारे जो अवस्था है उसके अनुसार हम उनको लेबल लगा देते हैं, शायद ये स्वप्न में, ये जागृति में। ये हमारा दोष है, आत्मवत मन्यते जगत, हम उनको ऐसे देखते हैं। तो ऐसे हमारे जो स्तर है वो कौन से स्तर है? जागृति यानी सत्वगुण, कि हमें पता है क्या चल रहा है अभी, और स्वप्न यानी क्या है? रजोगुण। मनी वसेते स्वप्नी दिशे, मन में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिसको हम आकार नहीं दे पाते, तो स्वप्न के द्वारा उसको आकार, स्वप्न में उसको आकार दे देते। आपको 3 BHK लेना है, आपका है नहीं, खरीदने के लिए पैसा नहीं, लेकिन सपने में आपको 3 BHK होगा, उसमें गृह प्रवेश होगा, आप अंदर जाएंगे कीर्तन के साथ, भक्तों के साथ, रात को सोएंगे 3 BHK में सोएंगे आप, लेकिन बाहर कहाँ सोए हैं? 2 BHK में ही है आप। तो स्वप्न में हम अपने जो है इच्छा है उनको पूर्ति करती है, रजोगुण है हमारा। और सुषुप्ति तमोगुण है, इतनी गाढ़ी नींद, कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ है, जीवित है मृत है, तो उसको सुषुप्ति कहते हैं। तो हमारे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के 3 अवस्था होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के हमेशा शुद्ध सत्वगुण में, समाधि में, तूर्य में रहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ये भक्त शुद्ध भक्त सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में। तो महाप्रभु की आंतरिक चेतना रहती थी, बाहरी चेतना रहती थी, और जब आंतरिक चेतना से उनको भक्त हरे कृष्ण महामंत्र पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के जब बाहर लाते थे, तो बीच में से वो सेमी स्टेट, सेमी कॉन्शियसनेस में रहते थे। उसमें बोलते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं तो गोवर्धन में था, वहाँ गोपियों ने मुझे कहा कि फूल चयन करो, तो मैं कुसुम सरोवर में गया और मैं फूल चुन ही रहा था, उतने में आप सबने इतने जोर से चिल्लाया, आपने मुझे क्यों लाया गोवर्धन से यहाँ। तो यहाँ भी वो बीच में अवस्था, जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो थोड़ा सा अज्ञान भी है, तमोगुण भी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये कितने बजे हैं, दोपहर के 3 बजे कि सुबह के 3 बजे कभी कभी। तो एक तरीके से हम भी 3 चेतना में से गुजरते हैं एक तरीके से, लेकिन महाप्रभु जैसे नहीं, ये महाप्रभु तो बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। तो महाप्रभु अंदर के भाव में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा है स्त्री गा रही है कि पुरुष गा रहे हैं। तबे मिली तारे मिली बारे प्रभु आवेश धाइला, उनको मिलने के लिए वो उत्साहित हुए, उनको अभिनंदन करना था कि थैंक यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, कितना सुंदर स्वर से आपने गाया इसको, मधुर स्वर से, थैंक यू, मुझे भगवान की याद दिलाई। तो उनको जाके कैसे वो अभिनंदन करेंगे, उसको गले ही लगाएंगे, और वो गा कौन रही है? जवान लड़की गा रही है, कैसे ये सन्यासी, कोई सन्यासी सोच भी नहीं सकता हो, और ये तो महाप्रभु सन्यास शिरोमणि है, न्यासी शिरोमणि है,
कैसे भला वो कर सकते हैं? पथे सी जिरबाड़ी हाया फुटिया चलीला, और रास्ते में बहुत सारे कांटे वगैरह थे, तो वो वहाँ पर ऐसे दौड़ रहे हैं, उनको बाहर चेतना है ही नहीं, तो दौड़ते दौड़ते वो कांटे के पेड़ वगैरह उनको पूरे खरोच लिए और चमड़ी वगैरह निकल गया बहुत हद तक, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो पूरी आंतरिक चेतना में है, तो बाहर क्या हो रहा है उनको समझ ही नहीं आ रहा है। अंगे कांटा लागिला किछु ना जानीला, अंग में कांटे लग रहे हैं, कुछ जानी नहीं उन्होंने। आस्ते वस्ते गोविंद तारे पाछे ते धाइला, और फिर गोविंद ने देखा कि ये तो आंतरिक चेतना में इनको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो जाके उसको गले लगाएंगे वो लड़की को, ये थोड़ा ही ना उचित है उनके लिए। बाहरी चेतना में होते तो ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे वो, और आंतरिक चेतना के कारण गलती हो जाएगी भगवान से। तो फिर गोविंद भी उनके पीछे बहुत जोर से दौड़े। धाइया जाए ना प्रभु स्त्री पाँच आछे अल्प दूरे, दौड़ रहे महाप्रभु एकदम जोर से, उनके पीछे गोविंद दौड़ रहा है और महाप्रभु एकदम पास में पहुंच गए उस देवदासी के, और गोविंद ने देखा कि बहुत पास में है, जाके उसको आलिंगन करेंगे। वो स्त्री कहा या बोली गोविंद प्रभु कैला कोले, ओ स्त्री है, ऐसे जोर से चिल्लाया गोविंद ने, स्त्री। महाप्रभु एकदम आंतरिक चेतना से बाहर आ गए, स्त्री स्त्री कौन हो, कहाँ क्या हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आंतरिक चेतना में थे ना। तो और गोविंद ने आके उनका हाथ पकड़ लिया जोर से और बोल भी दिया था कि वो स्त्री है, तो रोक भी गए और सोच भी कहाँ स्त्री, कौन स्त्री है, उनको समझ भी नहीं आया था, पता ही नहीं था कभी कि वो स्त्री गा रहे, बस वो गीत गोविंद के गीत से ही वो पूरी तरह से आस्वादन कर रहे थे उसका। स्त्री नाम सुनने का पूरा भाई आएगा, स्त्री का नाम सुनते वो भाई चेतना में आ गए, पुनरावृत्ति सही बात है बाबू चलेगा, फिर से उल्टा मुड़ गए और उसी मार्ग से पीछे पीछे जाने लगे। वैसे हमको समझ में बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जो जा रहा हूँ जिस दिशा में प्रभु कहे गोविंदा राखी ला जीवन, महाप्रभु ने गोविंद ने आज मेरी जान बचाई, जीवन बचाया। स्त्री परश मरण, अगर मैं उस स्त्री का स्पर्श करता मेरी मृत्यु हो जाती, यानी आत्महत्या कर देता था मैं। कैसे सन्यासी स्त्री को सपने में भी नहीं सोच सकता, सपना भी नहीं देख सकता स्त्री का। जैसे छोटा हरिदास की कथा आती है कि उन्होंने जो गए थे माधवी देवी के घर में व्हाइट राइस सफेद चावल मांगने के लिए, क्योंकि भगवान आचार्य को चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था उन्होंने अपने घर में, तो इसको कहा कि जाके लेके आ जाओ माधवी देवी से। तो माधवी देवी ये महाप्रभु की 3.5 जो ये पार्षद है उनमें से है। कौन है 3.5 पार्षद? रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, शिखी माहिती और उनकी एक बहन जिसका नाम था माधवी देवी। तो ये बूढ़ी माता जी थी, ऐसे कोई जवान वगैरह स्त्री लड़की नहीं थी वो, तो उनके घर में उन्होंने मांगने गए चावल भिक्षा के रूप में, जो ब्रह्मचारी सन्यासी मांगते हैं। लेकिन वहाँ पे ही दरवाजे के उधर कोई तो एक जवान लड़की बैठी थी, तो ये छोटे हरिदास ने उनको एक बार काम वासना से देखा, एक ही बार, लेकिन अंदर काम वासना उनकी आ गई और बाद में उन्होंने वो चावल लेके आ गए भगवान आचार्य को दिए। उन्होंने पका के उसके भगवान को अर्पण करके चैतन्य महाप्रभु जो बुलाया था परोसा, महाप्रभु प्रसाद लिए, बोले ये राइस बहुत अच्छा है, कहाँ से लाया? बोले मैंने नहीं, वो छोटा हरिदास ने माधवी देवी से लाया। महाप्रभु बोले ठीक है। फिर बाद में प्रसाद लेके हाथ वगैरह धो लिए और बाद में गए गंभीर अपने निवास स्थान और गोविंद को बुलाए, बोले आज से छोटा हरिदास मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसको त्याग रहा हूँ। तो गोविंद डर गया, ये क्या है? क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं क्या होगा, किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि माधवी देवी को भी पता नहीं वो जो लड़की थी वहाँ बैठी थी, एक ही बार वैसा हुआ था, उनके मन में काम वासना आई थी और वो बाद में चली गई वो। तो महाप्रभु को सब कुछ पता है, वो सर्वज्ञ है। तो फिर भक्तों ने बहुत प्रयास किया उनको समझाने का कि छोटा हरिदास को क्यों आप दूर ढकेल, उसकी क्या गलती है? महाप्रभु बोल भी नहीं रहे थे। तो इतना कि वो अभी क्या कर रहे, छोटा हरिदास दूर से कहीं से, तो जहाँ भगवान सिंहद्वार के पास में है जगन्नाथ मंदिर जा ही रहे हैं, वहाँ पहले जाने के पहले चरण धोते थे, गोविंद उनके चरणों में पानी डालते थे, भगवान पानी से अपने पाँव धोकर अंदर प्रवेश करते थे। तभी वहाँ थोड़ा रुके है वो, लेकिन हरिदास छोटा हरिदास आ ही नहीं सकते पास में, क्योंकि महाप्रभु ने उनको त्याग दिया है। तो बहुत दूर से खंभे के पीछे से छुपकर वो देख रहे महाप्रभु को, जाने की बहुत इच्छा है पास में, लेकिन उनका त्याग किया गया है, तो अभी क्या करे बेचारे।
तो भक्तों को बड़ा दुख हो रहा था। किसी भक्तों को अगर भगवान की कृपा नहीं मिल रही है या शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं मिल रही तो बाकी भक्तों को बड़ा दुख होता है। ये आध्यात्मिक संसार है। भौतिक संसार में बहुत मजा आता है कि किसी को कुछ तरक्की नहीं हो रही है और मेरी बहुत अच्छे से तरक्की हो रही है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छे को खाने को मिल रहा है। तो ऐसे द्वेषी लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन भक्त तो बिल्कुल विपरीत होते हैं, वैष्णव के प्रति काफी करुणा रखते हैं। तो एक बार फिर भक्तों ने सब मिलके परमानंदपुरी को बताया कि आप वरिष्ठ है, गुरु तुल्य है महाप्रभु को, क्योंकि आप ईश्वरपुरी के गुरु भाई, माधवेंद्रपुरी के शिष्य, तो आपकी सुनेंगे, आप थोड़ा पूछिए उनको और मनाइए उनको और छोटा हरिदास को आने दीजिए अपने संघ में। क्या समस्या है, सभी भक्त संघ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं, क्या बड़ी गलती, क्या हो गया उनसे। तो फिर परमानंदपुरी ने महाप्रभु को पूछा कि महाप्रभु आप ये जो है छोटा हरिदास, इसको अपने पास रखिए, पास में लाइए उसको क्यों ऐसे त्याग रहे। तो तुरंत महाप्रभु ने कहा आप यहीं पे रहिए और मैं चला यहाँ से, मैं जाता हूँ अलारनाथ, अभी वापस ही नहीं आऊँगा कभी, गोविंद मेरा सामान बांध दो। देखिए कितना कठोर है महाप्रभु, कभी भी ऐसे बर्ताव उन्होंने कभी भी नहीं किया था। परमानंदपुरी जो उद्धव है कृष्ण लीला में, भगवान के चचेरे भाई हैं, काउंसलर भी है और बहुत घनिष्ठ है उद्धव। कितने 11वें स्कंद में उनको बोलते हैं कि बाकी मुझे लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं, न शंकर, न ब्रह्मा, न ये न वो, जितना कि तुम उद्धव मुझे प्रिय हो। तो उद्धव ही आए चैतन्य लीला में परमानंदपुरी के रूप में और इतने प्रिय थे महाप्रभु को कि शिवानंद सेन की पत्नी जब गर्भवती थी तो बंगाल से दोनों चले गए जगन्नाथपुरी, महाप्रभु के मिले, महाप्रभु को चरणों में झुके। तो शिवानंद सेन ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है। महाप्रभु बड़े आनंदित हुए, बोले जो बच्चा होगा उसका नाम पूरी दास रखना, तो परमानंद दास रखना। तो फिर वो पूरी दास नाम रखा। एक प्रभु जी बोलते बोलते प्रवचन में बोल दिए कि पता नहीं उनके मन में क्या आ गया, महाप्रभु ने कहा था कि परमानंद दास रखो, उन्होंने पूरी दास रखा। तो मेरे मन में खटका, बाद में मैंने इनको एकांत में बुलाया, बोले प्रभु जी ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी मनमानी की, ये जो नाम भगवान ने बोला था उनको, ये परमानंद पुरी के प्रति उनका जो प्रेम है इसलिए बोला था कि परमानंद दास रखना इसका नाम, और वही परमानंद पुरी है इसलिए पूरी दास रखा, परमानंद दास रखा, वो एक ही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मनमानी की शिवानंद सेन ने। तो हमें शास्त्रों को ठीक से पता होना चाहिए। ये प्रवचनकार थे, व्यासासन पे बैठ के वो बोल रहे हैं क्या शिवानंद सेन के मन में आया, उन्होंने वो नाम रखा ही नहीं जो महाप्रभु ने बोला था। ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे, अरे वो नित्य पार्षद है महाप्रभु के, ऐसे थोड़ी ना मनमानी करता है। ये परमानंद अच्छा नाम नहीं, पूरी दास, शायद उनको पूरी अच्छी लगती होगी खाने के लिए तो पूरी दास रखता हूँ, ऐसे थोड़े नहीं। पूरा शास्त्रों को समझना चाहिए, नहीं तो हम व्यासासन के बैठ के उल्टा सीधा कुछ भी बोल देंगे। तो मैंने उनको फिर एकांत में बताया कि प्रभु जी ऐसा नहीं बोलते, आपने पूरा पता होना चाहिए कि क्या है ये। परमानंद पुरी के नाम से ही उनको प्रिय थे इसलिए नाम बोला था बच्चे को। तो फिर क्या कह रहे थे हम, तो बच्चे को नाम दिया परमानंद पुरी ने। कुछ और पॉइंट था, एनीबॉडी रिमेंबर्स? छोटा हरिदास के संबंध में मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान कंट्रोलर है, तो वो चाहते हैं कि हम हमारे ये लिंक नहीं लग गया, लिंक टूट गया यहाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो महाप्रभु ने उनको त्याग दिया और परमानंदपुरी को भी महाप्रभु ने नहीं सुना। तो महाप्रभु को तुरंत परमानंदपुरी ने बोला कि नहीं महाप्रभु आप ऐसा मत कीजिए, आप यही भी नहीं, मैं आज से आगे आपको कभी नहीं पूछूंगा। तो फिर कोई बात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमानंदपुरी जैसे महान गुरुतुल्य व्यक्ति को महाप्रभु ने ऐसे एक तरीके से नकार दी, तो अभी हम क्या बात कर सकते हैं। तो ऐसे बीतते बीतते करीबन 1 साल बीत गया। तो एक बार श्रीवास ठाकुर आ गए नवद्वीप से जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए। उसके कुछ दिन पूर्व जब वो नवद्वीप में थे, एक बंगाल का भक्त गया था प्रयागराज त्रिवेणी संगम में, और वहाँ उनको वार्ता पता चली कि यहाँ एक बंगाल के भक्त आए थे सन्यासी, और उन्होंने त्रिवेणी संगम में कूदी मारी और वहाँ पे प्राण त्याग दिए। तो ये बड़ा ऐसा होता था पहले, आजकल उसको गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जाके उधर ये करते थे, आत्महत्या करते थे। तो ये 500 साल पहले की बात है। तो ये वार्ता पता थी श्रीवास ठाकुर को, जो आए जब जगन्नाथपुरी मिले महाप्रभु से तो महाप्रभु ने एक बार बोला था कि अभी कहाँ है छोटा हरिदास, आज मैं उनसे मिलने के लिए बहुत आतुर हूँ, उनको लाइए।
महाप्रभु सब जानते हैं कि वो तो आत्महत्या कर चुके उधर, और बोल रहे हैं कि कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बस थोड़े दिन पहले ही श्रीवास ठाकुर ने भक्तों को बताया था, तो एक उनमें से एक भक्त आए, बोले महाप्रभु छोटा हरिदास ने आत्महत्या की है कुछ दिन पहले त्रिवेणी संगम में। तो महाप्रभु ऐसे थोड़ा स्मित हास्य किए, तो भक्त और भी डर गए, भाई किसी ने आत्महत्या की, वो भी इतना महान सन्यासी, नित्य पार्षद। और महाप्रभु बोले कि ये उचित ही है। तो सब भक्त हो गए, क्योंकि वो सन्यासी थे। हम देखेंगे छोटा जो कालकृष्ण दास था, 2 साल महाप्रभु की सेवा की दक्षिण भारत की यात्रा में, और एक जगह पे वो भट्टाधारी करके एक जमात होती है, क्या कहते हैं वो जो भटकने वाले होते हैं ना, धनगर वगैरह, तो ऐसे ही थे वो। तो उनकी बहुत सारी स्त्रियां होती थी, और वो स्त्रियों को प्रलोभित करने के लिए रखते थे, और उसके द्वारा जो प्रवासी गण है वगैरह उनको प्रलोभित करते थे, स्त्रियों से आकर्षित होगा पुरुष, और फिर उसको लेके और फिर उनके द्वारा बच्चे पैदा करते थे, अपनी जमात को बढ़ाते रहते थे वो लोग, ऐसे उनके टैक्टिक्स रहते थे। तो उसी तरह से उन्होंने ये कालकृष्ण दास को भी पकड़ लिया, ये भी चंगुल में आ गया। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि महाप्रभु का वैयक्तिक सर्वेंट था, ये पर्सनल सर्वेंट था, वो चंगुल में आ गया। तो माया कितनी प्रबल है, कौन कह सकता है कि मैंने माया को जीत लिया। हाँ, ये कितना पास में है भगवान के। हाँ, पास में क्या है, वो तो हाथ भी लगाता होगा, हाथ लगता ही होगा उसको कपड़े देते समय या जो भी कुछ परोसते समय। इतना स्पर्श प्राप्त हो रहा है उसको भगवान का, वो स्त्री के स्पर्श के लिए लालायित हो गए। तो माया ऐसी शक्तिशाली है। फिर महाप्रभु ने फिर गए उनके पास, उन लोगों के पास कि कहाँ गया ये कालकृष्ण दास। देखा तो ये लोगों ने उनको पकड़ा है। बोले देखिए भाई साहब, आप सब जानते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, अकेला हूँ, तो मुझे कितनी ज़रूरत होगी एक पर्सनल सर्वेंट की। वो मुझे मदद कर रहा था, आप क्यों उसको ले, कृपया मुझे आप उसको वापस दीजिए। तो वो लोगों ने तो बहुत क्रोधित हो गए, अपने हथियार उठाए और फेंके महाप्रभु की तरफ जोर से, महाप्रभु को काटने के लिए, मारने के लिए। तो साक्षात भगवान है, तो आए सब आयुध शस्त्र ऐसे ऐसे हवा में आए, उलट पलट गए और उल्टी दिशा में जाके उन सबके हाथ पाँव सब काटने लगे। तो वो एकदम भागे, हाथ पाँव कट गए उनके, भाग गए वहाँ से। तो महाप्रभु ने फिर उसके शिखा को पकड़ लिया कालकृष्ण दास के, उसको घसीट के लाए फिर से जगन्नाथपुरी और भक्तों के बीच में फेंक दिया। मैं इसको त्याग देता हूँ। कैसा आदमी है, अरे मेरी सेवा के लिए गया था कि खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए गया था। हाँ, स्त्रियों के पीछे भाग रहा था, मैं आज से कुछ लेना देना नहीं इससे। तो इसलिए एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, सेई सेवक धन्य जे न छाड़े प्रभुर चरण, सेई ठाकुर धन्य जे न छाड़े निज जन, दुर्दैवे सेवक जदि जाय अन्य स्थाने, सेई ठाकुर धन्य तारे चूल्हे धरी आने। सेई सेवक धन्य, वो सेवक धन्य है जे न छाड़े प्रभुर चरण, जो प्रभु के यानी अपने गुरु के या फिर महाप्रभु भगवान के चरण कभी छोड़ता नहीं। सही सेवक धन्य जे न छाड़े प्रभुर चरण, सही ठाकुर धन्य जे न छाड़े निज जन। वो ठाकुर भगवान भी या वो जो गुरु हैं वो भी महान है। सही ठाकुर धन्य जे न छाड़े निज जन, वो अपने व्यक्ति को कभी छोड़ते नहीं। लेकिन माया तो बड़ी प्रबल है, ये छोड़ के जा सकता है, गुरु तो छोड़ेगा नहीं शिष्य को, लेकिन शिष्य छोड़ के जा सकता है गुरु को या भगवान को। दुर्दैवे सेवक यदि जाय अन्य स्थाने, लेकिन माया प्रबल होने के कारण दुर्दैव से अगर वो सेवक छोड़ के जाता है सेवा को, कहीं चला गया, दुर्दैव सेवक यदि जाए अन्य स्थाने, सही ठाकुर धन्य, वो ठाकुर धन्य है तारे चूल्हे धरी आने, उसके चूल्हे यानी उसके शिखा को पकड़ के उसको लेके आते हैं। तो हम देख सकते हैं महाप्रभु उसको शिखा को पकड़े। इसलिए प्रभु जियों को शिखा रखनी चाहिए। माया की माता जियों की तो बहुत लंबी शिखा है, क्या कहते हैं उसको, वेणी। तो अर्थात वो तो उनकी पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु जियों के लिए शिखा रखनी चाहिए। ये बहुत सारे कारण है उसके, सैकड़ों कारण है, लेकिन ये ज्ञान का प्रतिपादन करता है। संसार की सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है, नीचे कुछ भी आप ये घड़ी को मैं ऊपर फेंकूंगा वो नीचे ही आएगी। एक चीज नीचे नहीं आती, कौन सी? आग जलाइए कहीं भी, उसकी ज्वाला किस दिशा में जाती है? ऊपर ही जाएगी हमेशा, कभी भी छोटी अग्नि हो बड़ी अग्नि हो, ज्वालाएं ऊपर ही जाएगी। तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाती है वो अग्नि, जो प्रकाश है उसमें। तो ये प्रकाश दिखाता है ज्ञान को। तो जिसकी शिखा है ये ज्ञानवान है, इसको शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए पंडित भी कहते हैं उसको।
तो इसलिए शिखा रखना अनिवार्य है। जिनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है उनको तो रखना ही रखना है, लेकिन उचित ये रहेगा कि पहले दीक्षा के समय से ही हम शिखा रखना शुरू कर दें। तो सही ठाकुर धन्य जिन छाड़े प्रभुर चरण, सही सेवक धन्य जिन छाड़े प्रभुर चरण, सही ठाकुर धन्य जिन छाड़े निज जन, दुर्दैव सेवक यदि जाय अन्य स्थाने, सही ठाकुर धन्य तारे चूले धरे आने। तो चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्ण दास को नकार दिया, त्याग दिया, धुतकार दिया, लेकिन भक्तों ने कृपा किया। किन्होंने? नित्यानंद प्रभु ने। तो नित्यानंद प्रभु का दास था ये काला कृष्ण दास, और ये ब्रह्मचारी था। तो ब्रह्मचारी का किसी काम वासना से थोड़ा सा कुछ समस्या हो गया तो समस्या नहीं है, तो चाहिए तो विवाह कर सकता है। लेकिन छोटा हरिदास सन्यासी थे। सन्यासी के लिए काम वासना से पीड़ित होना ये शास्त्रों में सहमत नहीं, ये गलत बताया गया। तो वो ऐसा है कि वांतासी, जिसने उल्टी कर दिया और जो उल्टी जो जमीन पे गिरा उसको ही चाट रहा है, वो वांतासी, ये बहुत ही गंदा माना जाता है। तो इसलिए कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए सन्यास तुरंत नहीं दिया जाता है, बहुत बाद में विचार करके वगैरह दिया जाता है। तो ब्रह्मचारी के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि वो करते बैठे काम वासना से, ऐसा करना नहीं चाहिए, जीवन जीना नहीं चाहिए जिससे काम वासना भड़क जाए। विशेषतः हरि नाम ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, इसका अर्थ है ओ राधा रानी, ओ कृष्ण, आई लव यू। तो हमारा ये इश्क है भगवान के साथ, इश्क ऑन। सुदामा प्रभु कहते हैं ना, इश्क ऑन, हम इश्क में है, इश्क ऑन। तो ये कुरान में चर्चा आती है। सनातन गोस्वामी, क्योंकि वो तो नवाब हुसैन शाह के दरबार में वो प्रधानमंत्री थे, और वहाँ तो वो मुसलमानों का राज्य है, सभी मुसलमान ही है प्राय, कुछ हिंदू कन्वर्ट वगैरह वो है, तो ये उनमें से एक है। और ये बड़े पंडित हैं, तो वहाँ के जो मौलवी जो रहते थे, मुल्ला वगैरह, उनके साथ इनका काफ़ी उठना बैठना चर्चा होती रहती थी। तो कुरान के ऊपर बहुत चर्चा होती थी। तो उसमें से एक मौलवी या कोई तो कहते हैं कि जो इश्क है ये बहुत ही अच्छा शब्द है, अल्लाह का और जीवात का जो संबंध है प्रेम का, उसको इश्क कहते हैं कुरान में। लेकिन बाद में वो लैला मजनू कुछ तो मूवी आ गया, कुछ तो हो गया, तो तब से ये इश्क शब्द इतना प्रसिद्ध हो गया। जब कुरान में था तब तक इतना प्रसिद्ध नहीं था, लोग कुरान पढ़ते नहीं थे। जब से ये लैला मजनू का कुछ मूवी वगैरह निकला तब सब इश्क इश्क इश्क, अभी तो पूरा बॉलीवुड में इश्क इश्क ही चलता रहता है। लेकिन ये इश्क नहीं है, वो काम वासना है। असलियत में इश्क यानी प्रेम। तो जब हमारे कृष्ण माता का जब कहते हैं, भगवान को कहते हैं आई लव यू, तो इसलिए ये प्रेम जारी नहीं है हमारा भगवान के साथ, तो फिर काम वासना उतनी हद तक हमें पीड़ित करेगी। इसलिए ध्यान पूर्वक जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छोटा हरिदास को महाप्रभु ने त्याग दिया, और फिर बाद में जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे बैठे थे एक बार, तो बहुत ही मधुर स्वर में कुछ तो आवाज़ गाने की सुनाई दी। तो कुछ भक्तों ने कहा, अरे ये आवाज़ तो छोटा हरिदास की है, तो वो तो आत्महत्या कर लिए, तो जरूर भूत बन गया होगा। क्योंकि कौन भूत बनते हैं? जो बहुत पाप करते हैं उनको दंड के रूप में एक तो भूत योनि प्राप्त हो जाती है, यानी स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता, पृथ्वी आप वायु तेज आकाश का, सिर्फ सूक्ष्म शरीर रहता है आत्मा के ऊपर। फिर उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी स्थूल शरीर वाले व्यक्ति के शरीर में जाकर उसको झपट कर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना पड़ता है। एक तो बहुत पापी व्यक्ति को शरीर मिलता है भूत का, नहीं तो फिर जो आत्महत्या करते हैं उनके लिए। तो इसने आत्महत्या कर ली, तो किसी भक्त ने बोल दिया ये भूत बन गया, ये भूत गा रहा है इसका, छोटा हरिदास का। तो तुरंत स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको सही सुधारा, ऐसे बात मत करो, वो भगवान का नित्य पार्षद है, भगवान के प्रेम में उसने ऐसे कुछ फ्रस्ट्रेशन से नहीं किए, तो वो भूत नहीं बना है। ये अपनी गंधर्व शरीर में वो महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं, और महाप्रभु बहुत रिलिश कर रहे थे, बहुत आस्वादन कर रहे थे, इतना मधुर स्वर में छोटा हरिदास गा रहे। तो हम देख सकते हैं कि महाप्रभु दयालु भी हैं अपने भक्तों के प्रति। तो गोविंद को कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो हमने दो चर्चा की, दो लीलाएं, एक तो काला कृष्ण दास की जो ब्रह्मचारी होने के नाते नित्याम प्रभु का सेवक था इसलिए बच गया, इसलिए हमें नित्याम प्रभु के पास से जाना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु कठोर बन जाते कभी कभी। नित्याम प्रभु बड़े दयालु है, कितना भी पतित हो जाए हम तो छोड़ेंगे नहीं हमें। तो वो बच गया काला कृष्णदास। लेकिन ये बेचारे छोटा हरिदास एक तो सन्यासी भी थे और दूसरे महाप्रभु के पार्षद थे, नित्याम प्रभु के नहीं।
महाप्रभु की, तो इसलिए उनको बहुत कठोर दंड, और महाप्रभु आने वाली सभी सदियों के सभी भक्तों के लिए एक मिसाल स्थापित करना चाहते थे कि कोई भी ऐसे सन्यासी के रूप में अगर ऐसे गलत कार्य नहीं कर सकता, ये मुझे स्वीकारणीय नहीं है। उसके बाद से जब से छोटा हरिदास का लीला हुआ, ऐसे कहते हैं कि भक्तों के सपने में भी कभी स्त्री नहीं आई। इतना डर गए सब कि कितना कठोर, 1 साल तक महाप्रभु ने उसको दर्शन ही नहीं दी, और उसके आत्महत्या करने के बाद महाप्रभु ने स्मित हास्य किया, बोले ये उचित ही हुआ, उचित किया उसने। तो इतना कठोर, यानी अगर हम स्त्री के साथ काम वासना से संबंध रखेंगे तो महाप्रभु के भक्त के रूप में, पार्षद के रूप में स्वीकारे नहीं जाएंगे। तो हम नहीं, महाप्रभु का संग चाहते हैं। महाप्रभु रो भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत हैया गौर भगवान। महाप्रभु के भक्तगण कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी के लिए वैरागी ही बनना है। ऊपरी रूप से जरूरत नहीं है, ऊपरी रूप से तो ब्रह्मचारी सन्यासी रहेंगे, लेकिन गृहस्थों को भी वैरागी ही है, होना ही होगा। अंदर से कुछ काम वासना नहीं होनी चाहिए, तभी वो महाप्रभु के पार्षद बन सकते हैं। महाप्रभु और भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत हैया गौर भगवान। जिस जिस भक्त में जहाँ जहाँ महाप्रभु ने देखा कि ये वैरागी है, महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे। जब भी कहीं यात्रा के लिए निकले हैं और सब भक्त उनके साथ में हो रहे हैं, पहले महाप्रभु बोलते थे किसी को कुछ लक्ष्मी साथ में लेना नहीं है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण रक्षा करेंगे, भिक्षा दे देंगे, जो होगा वो, नहीं तो उपवास कर लेंगे सबके लिए। कौन फ्लैट रूल, उसमें गृहस्थ भी रहते थे, सब तो ब्रह्मचारी थे ना, गृहस्थ सब निकलते थे और दूर जाते थे, 20, 25, 30 किलोमीटर जाने के बाद महाप्रभु रुक जाते थे सबकी तरफ मोड़ के। तो किसी ने कुछ लक्ष्मी धन लाया है क्या, चेक कर रहे कितना स्ट्रिक्ट है। तो सब एक, नहीं महाप्रभु हमने तो कुछ लाया नहीं, आपने ही कहा कि भगवान जो भी दे उससे संतुष्ट रहना है। बोले हाँ, तो फिर मेरे साथ आ सकते। अगर किसी ने गलती से लाया है कुछ तो यहाँ से उल्टा होके चले जाओ वापस, नहीं आ सकते आगे। कितना स्ट्रिक्ट है, भगवान के ऊपर ही आधारित रहना है। तो देखिए ऐसा है, तो इसलिए गृहस्थों को भी सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में आना चाहिए, जितना हो सके कथा सुननी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है, अभी तो अभी विवाह हुआ है, अभी हमें घर ये करना है वगैरह, सेटलमेंट, मेंटेनेंस, ये नहीं। भगवान देख लो, दिन में काम करो 9-10 बजे से आगे, फिर आगे शाम तक 5 बजे तक वगैरह, भगवान जितना देते हैं उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। ठेविले अनंते जैसे रहावे चित ऐसे, चित्ते असुद्यावे समाधान। जैसे अनंत भगवान ने रखा है, आपको अनंत मात्रा में, अनंत तरीके से रखा है। वो अनंत है, आपको कैसे अंत में रखेंगे, अनंत ही रखेंगे ना। आप अनंत भावना से उनके पास जाइए तो फिर वो अनंत तरीके से आपको रखेंगे, कुछ कमी नहीं पड़ेगी आपके पास। चित्ते असुद्यावे समाधान, चित्त में समाधान होना चाहिए। ये ब्राह्मण का लक्षण है। जो रुक्मिणी देवी का प्रेम पत्र लेकर आए थे ब्राह्मण कौंडिन्यपुर से उधर द्वारका में, तो भगवान ने उनको यही प्रश्न पूछा, क्या आप समाधानी हो? बोले हाँ, संतुष्ट। कुछ भौतिक इच्छा से गए नहीं थे वो, बस सेवा के रूप में माता रुक्मिणी की सेवा करने गए थे वो। तो ब्राह्मण का ये होना है, संतुष्ट। तो इस्कॉन ने काफ़ी भक्त ब्राह्मण दीक्षा के लिए लालायित रहते, लेकिन क्या संतुष्ट है अंदर से? कम से कम ब्राह्मण दीक्षा के बाद तो गायत्री मंत्र का जप करते 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 धीरे संतुष्टि आनी चाहिए। भगवान ने जैसे रखा ठीक ही रखा, तो मैं संतुष्ट हूँ। तो इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु के द्वारा महाप्रभु के पास जाएंगे तो हम बच जाएंगे। जैसे छोटा हरिदास को माफ क्षमा नहीं की भगवान, देखा जाए तो यहाँ ये कह रहे हैं, स्त्री परश हईले हमार हई तो मरण। अगर वो स्त्री का मैं स्पर्श करता तत्क्षण में आत्महत्या कर देता था। कैसे मैंने ये कदम उठाया उसकी तरफ। ये ऋण शोधित आमी नारी मो तुम्हारा, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हो गया गोविंद, ये मैं ऋण कभी चुकता अदा नहीं कर सकता। गोविंद का है जगन्नाथ राखे न मोई कौन छार, आपकी तो जगन्नाथ ने रक्षा की भगवान, मैं कौन क्षुद्र जीव, मैं क्या रक्षा करता। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी भक्त आपको श्रेय देंगे, आपके कारण उनको भक्ति में और उनके अन्य जीवन में, सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कुछ लाभ हो सकता है। तो आपको बहुत धन्यवाद देंगे वो कि प्रभु जी आपके कारण। जैसे भगवान ने हमें इस्तेमाल किया 3 माताजियों का विवाह करने के लिए, यानी लड़कियां जो गृहस्थों की, तो फिर उनके मैरिज प्रोफाइल लेकर हमने फॉरवर्ड किया मैरिज ब्यूरो में ये वो, क्योंकि मैं बहुत सारे इंडिया में बहुत जगह पे जाता हूँ, तो मैं बहुत सारे गृहस्थों को वगैरह जानता हूँ। तो मैंने फॉरवर्ड किया तो वो 3 लड़कियों के विवाह हुए।
तो वो 3 लड़कियों के माता पिता, वो लड़कियाँ, वो सब माता जी, मुझे बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके कारण मुझे अच्छे पति मिले, भक्ति में मैं स्थित हो गई, या ये हो गया वो हो गया। तो हमारे भगवान, हम क्या एक माध्यम बने। कौन करता करविता है? भगवान है। उन्होंने आपका विवाह पहले से फिक्स किया था, हमें तो एक माध्यम सेवक के रूप में हमें इस्तेमाल किया। तो कभी भी श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर क्रिया में 5 घटक होते हैं, 5 एलिमेंट्स। कौन से हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधा, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैत्र पंचमा। तो अधिष्ठान कौन सा स्थान है? अधिष्ठान। अब जैसा भी हम प्रवचन यहाँ दे रहे, समझिए ये प्रवचन हम शुरुआत से ही उधर रोड के ऊपर करते थे, तो इतने सारे गाड़ियों का आवाज़, कुत्ते आते थे और इतना धूप चढ़ जाता था, हम सब गरम गरम होते थे, मैं भी गरम हो जाता था, प्रवचन अंति कर देते थे। तो स्थान भी महत्वपूर्ण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्ता के लिए भी श्रेय है। करणम इंद्रिय, जैसे अभी मेरा गला खराब हो गया, तो गला खराब हो गया तो हम भला कैसे फिर कुछ बात कर पाएंगे, है कि नहीं? तकलीफ हो रही है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधा, विविधाश्च पृथक चेष्टा, कौन सी चेष्टाएं, सेवाएं, क्या कहते हैं, एंडेवर्स किए हैं। और दैवम, परमात्मा भी है, तो वो पूरा अरेंज, वो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? गोविंद कहे जगन्नाथ राखें, भगवान जगन्नाथ ने आपकी रक्षा की, मुई कौन छार, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, मैं क्या आपकी रक्षा करूँ, है ना? तो कभी भी श्रेय नहीं लेना चाहिए। दूसरों का कर्तव्य होता है आपको श्रेय देना। ये ग्रेटिट्यूड, भक्ति में कितना प्रगति हुआ है कैसे समझ में आता है? कृतज्ञता से। द एटीट्यूड ऑफ योर ग्रेटिट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड। इंग्लिश में अच्छा है, लेकिन हिंदी में कृतज्ञता का जो आपका भाव है वही आपके प्रगति का मापदंड है, हाइट है, अल्टीट्यूड है। तो कृतज्ञता होनी चाहिए भक्तों के प्रति। लेकिन जिन्होंने हमारे लिए प्रति कुछ कृतज्ञता अर्पण की, तो हमें नहीं सोचना चाहिए हाँ मैं ही था, एक्चुअली मेरे कारण ही सब कुछ हो गया। नहीं, आपके कारण क्या हुआ? आपके कारण थोड़ा गड़बड़ी हो गई, आप नहीं होते तो थोड़ा और अच्छा होता था। तो ये बहुत अच्छा भाव है गोविंद का। प्रभु कहे गोविंद मोरे संगे रहीबा, अभी निवेदन कर रहे हैं। देखिए महाप्रभु भगवान है, गोविंद को निवेदन कर रहे हैं, गोविंद मेरे साथ ही रहना, मेरी रक्षा करना। यहाँ तहाँ मोरो रक्षा यो सावधान हैबा, मेरी जहाँ कहीं रक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। मैं तो ऐसा पागल हूँ, आंतरिक चेतना में जाता हूँ, समझ में नहीं आता क्या है। आज मैं वो स्त्री को आलिंगन करता था, फिर आत्महत्या करनी पड़ती थी। तो कृपया तुम मेरे साथ ही रहो और मेरी हमेशा जहाँ कहीं जरूरत पड़े रक्षा करना। ये तो बोली लौटी प्रभु गेला निज स्थाने, फिर वो पलट के वो अपने निज स्थान चले गए। सुनी महाभय है स्वरूपादि मने, बाद में जाके भक्तों को पता था महाप्रभु कैसे व्यवहार करते हैं। तो स्वरूप गौंदर गोस्वामी ने पूछा होगा गोविंद को कि क्या हुआ, या गोविंद ने बताया होगा आज पता है क्या क्या हुआ। महाप्रभु थे यमेश्वर टोटा और वहाँ देवदासी गाने लग गई, तो महाप्रभु भागे उसको आलिंगन करने के लिए कि थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और फिर मैं भागा उनके पीछे, काटे काट रहे थे उनको क्या ध्यान नहीं, कुछ नहीं। और अचानक बहुत पास में पहुंच गई उस लड़की के, आलिंगन करने वाले थे, तुरंत मैंने हाथ पकड़ा और वो एक स्त्री है, और डर गए, बाहर चेतना में आ गया और मुझे उन्होंने धन्यवाद कहा इत्यादि, मेरे साथ रहना। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बड़ा भय हुआ, माय गॉड गलती से और आगे जाते और आलिंगन करते वो लड़की को, तो सन्यासी कैसे लड़की को आलिंगन कर सकता है। फिर महाप्रभु आत्महत्या कर देते थे, फिर हम तो उनको रोक भी नहीं पाते थे। तो अच्छा हुआ गोविंद ने बचाया, जान में अजान आ गई स्वरूपादि भक्तों के। ऐसे महाप्रभु हैं, बहुत कड़क स्वभाव वाले। तो किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि आगे तीसरी कथा शुरू होती है। ये छोटी सी कथा थी देवदासी गाने वाली, आगे फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कथा आती है। इससे संबंधित हमने बहुत सारे विषयों को स्पर्श किया लीला के साथ साथ ही। यस, उसको हरे कृष्णा। लेकिन जैसे जैसे वो जीव की या भौतिक चीजों में आसक्ति बढ़ती है, या तो प्रेम का स्तर थोड़ा कम होता है, और भौतिक दुनिया में देखते हैं कि बाद में वो रहता भी नहीं है, क्योंकि अलग चीजों में वो आसक्त हो जाता है। तो वैसे आध्यात्मिक जीवन में भी देखते हैं कि जैसे वो
भक्ति करता है भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से, तो उसका प्रेम का स्तर तो रहता है, बहुत ऊंचा स्तर नहीं रहता, लेकिन भगवान के प्रति रहता है। लेकिन धीरे धीरे आसक्ति भी उसकी भौतिक चीजों से निकलने में, तो वो प्रेम का स्तर भी नीचे नीचे जाता है। ठीक है, जो पहला आप जो बोल रहे प्रेम है ये थोड़ा मानसिक है ये, तो इसलिए वो कम होता है। वो आध्यात्मिक होता था तो सवाल ही नहीं उठता, कम होगा ही नहीं, वो बढ़ेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में वो घटेगा जब वो अपराध करेगा, अन्यथा वो मानसिक रहता है। हाँ, इसलिए तो शास्त्र श्रवण करनी चाहिए। तो काफ़ी सारी भक्ति मेंटल प्लेटफॉर्म पे चलती है भक्तों की, वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं आए। इसलिए प्रभुपाद ने कितने सारे वचन बोले कि दिस हरि बोल विल नॉट गो ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। वो नाच रहा है, कूद रहा है, हरि बोल। वो कहते हैं ना, नया नया मुल्ला जोर से चिल्लाता है अल्लाह अकबर, वो नया है, थोड़े दिन बीतने दो, 2-3-4 महीने का अल्लाह, फिर बाद में वो सोया है मुल्ला, और कोई और अरे मुल्ला जी वो अब बांग नहीं दे रहे, जो भी है बोले नहीं, वो थोड़ा क्या है ना, रात को लेट हो गया, मेरा अंग दुख रहा है, तुम मार दो, तुम बोल दो। तो नया नया होता है तो बहुत ये कहता है, तो मानसिक स्तर है, वो प्रेम आया नहीं है, क्योंकि प्रेम को आने के लिए उसको बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। इसलिए तो इतने सारे कथा, इतना सारा प्रवचन वगैरह, इतने सारे बुक क्यों लिखे प्रभुपाद ने, सो दैट वी डोंट बिकम हिज सेंटिमेंटल फॉलोअर्स, क्या कहते हैं, भावुक भक्त न बने हम, तथाकथित भावुक। तो इसलिए ये ठीक से होना चाहिए। तो आपने ये जो कहा आसक्ति क्यों आती है, क्योंकि भगवान के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ रही है उसकी। भगवान क्या कहते हैं, मैया वेश मनोये मां नित्ययुक्त मैया सक्त मनापार्थम योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। सुनो, श्रवण करोगे तो मेरे प्रति आसक्ति बढ़ेगी। रुक्मिणी देवी ने कब भगवान को देखा, कभी देखा ही नहीं। प्रेम हुआ ही कैसा उनको, प्रेम पत्र लिखा है, किसको लिखा है, अरे वो व्यक्ति कैसे, कुछ पता नहीं, प्रेम कैसे चढ़ गया उनका, शुरू हो गया श्रवण करने से। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते कर पर निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोऽंगतापं। बस श्रुत्वा, श्रवण किया मैंने, गुणान, आपके गुणों के बारे में, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, आप सबसे सुंदर व्यक्ति हो पूरे त्रिभुवन में, सुंदर शृण्वतां ते, सुनने से ही मेरा आपके ऊपर चित्त आ गया। निर्लज्ज होकर कहती हूँ आई लव यू। देखिए आई लव यू किसको कह रही है रुक्मिणी देवी, जिसको देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं कभी सामने से। वो है इधर कौंडिन्यपुर में, यहाँ नागपुर के बाजू में, और वो है द्वारका में, इतना दूर। तो ऐसे कैसे कि प्रेम हो गया श्रवण से। तो हम श्रवण नहीं करेंगे तो फिर भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होगी, और आसक्ति बढ़ेगी नहीं फिर संसार के प्रति, क्योंकि भगवान संसार की चीज़ों का कितना हम श्रवण करते हैं। हाँ, बाहर जो भी चल रहा है सब पता होता है हमें। हाँ, मैच चल रही है, फिर ये इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, इलेक्शन में किसका क्या हुआ। कुछ ब्रह्मचारी लोग जाके इंटरनेट लैब में बैठ जाते हैं कि बीजेपी आएगा कि कांग्रेस आएगा, बीजेपी आया तो फिर अभी आगे कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये ब्रह्मचर्य क्या अगर ये हालत है तो मुझे पता नहीं गृहस्थों की क्या होती होगी, कि हालत है क्या, लत है क्या, त है क्या, वो त भी नहीं है, ये मुझे नहीं पता। तो काफ़ी पता होता है ब्रह्मचर्य को क्या चल रहा है। मैं कभी कभी कुछ लोग होते तो मैं ब्रह्मचर्य को पूछते हैं ऐसा क्या है ये, तो वो प्रवचन शुरू करता है, उसके बारे में उसको सब पता है। मैं दंग रह जाता हूँ, इसको इतना कैसे पता है। तो बाजू वाला ब्रह्मचारी बोलते हैं इंटरनेट लैब में जाके बैठे रहते हैं ब्रह्मचारी, देखते रहते हैं क्या क्या चल रहा है संसार में। तो ये अगर ब्रह्मचारी के हाल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के बारे में आप प्रभुपाद के ग्रंथ कितना पढ़ते हैं, किसी भी ब्रह्मचारी को पूछो, गृहस्थ को पूछो, प्रभुपाद के ग्रंथ, वो प्रभुपाद को सब पता है, प्रभुपाद के लिए थे वो, हमारे लिए नहीं। तो नहीं पढ़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो आपका संग, भक्तों का संग कम हो रहे हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत, आपके अभद्र कम होने चाहिए, मैंने अभद्र जो है कम होने चाहिए, भद्रता शुभ मंगलता बढ़नी चाहिए। वो कब से, कैसे बढ़ती है, कथा से, कीर्तन से। कब से, भक्तों के संग में रहेंगे। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करी तार यही जान। श्रीपाद ईश्वरपुरी का चैतन्य महाप्रभु का आदेश था ये, महाप्रभु के लिए दीक्षा के बाद। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, भक्तों के संग में संकीर्तन करो, तो नाचो और गाओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण उपदेश करिए, सबको कृष्ण के बारे में बताओ। जा रहे देखो तारे, महाप्रभु कह रहे हैं, लेकिन बाद में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? गुरु का आदेश है, कृष्ण उपदेश करी तारे जन, जिसको मिलते हैं उसको कृष्ण का उपदेश करो और उसको उद्धार कर दो। तो वही महाप्रभु थोड़ा अलग वाक्यों में बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आगे गुरु है या तारे ही देश, क्योंकि गुरु का आदेश था वही सुना रहे हैं। तो गुरु परंपरा में हमें ये आदेश प्राप्त हुआ है कि जिसको मिलते हैं उसको प्रचार करना है हमको, कुछ नहीं तो कम से कम बोलिए हरे कृष्णा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रचार है, हम बोलते नहीं। काफी बार हम रास्ते से अपने ही विचारों में दंग है जा रहे हैं और कोई बोलता है हरे कृष्णा, हाँ क्या, हाँ अच्छा मैं हरे कृष्ण भक्त हूँ, नहीं क्या मैं भूल ही गया था, ओके ठीक है थैंक यू। हम वी आर लॉस्ट, क्या कहते हैं, घूम गए हम किधर। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर रोज कथा सुने हम। अगर मंदिर भी नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन सुन सकते हैं, नहीं तो घर में ही पति पत्नी जो भी है बाकी अन्य सदस्य भागवतम पढ़ सकते इत्यादि। तो फिर आसक्ति भौतिक संसार के प्रति नहीं बढ़ेगी। इसलिए तो गृहस्थों को वो भी बोला है कि पंचशोर्धम वनम व्रजेत, 50 साल की उम्र के बाद तो फिर वन में चले जाओ, यानी वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करो। यानी घर गृहस्थी का क्या होगा, हाँ मेरा बेटा नहीं संभाल पाएगा, अरे क्या बेटा संभाल नहीं पाएगा, तुम ही बड़े हीरो हो क्या, हाँ वो क्या निकम्मा है क्या? जब तक उसके कंधे पे नहीं डालोगे वो जिम्मेदारी, तब तक वो कैसे सुधरेगा? नहीं तो वो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, अधू हो जाएगा। जैसे बच्चों को घूमने फिरने देंगे तब वो शक्ति आती है शरीर में, अगर उसको ऐसे पकड़ के बांध के रखेंगे तो चलने फिरने की शक्ति चली आएगी। हम कभी कभी वो फ्रैक्चर हो जाता है, हैंड को रखते हैं इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में, वो ऐसे रखते हैं, उसके बाद हाथ सीधा ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसको आपने उसकी सब गतिविधियां बंद कर दी ना। वो ठीक है क्योंकि हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो अभी फिर उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो उसी तरह से ऐसा मत सोचते रहो कि हम ही चला रहे संसार को, घर को मैं ही चला रहा हूँ, नहीं। तो जिम्मेदारी दो। तो इसलिए बहुत अनासक्त होना चाहिए लीडर्स को, लेट गो एंड लिव फ्रीली। दूसरों को जिम्मेदारी दो भाई, क्यों सब कुछ अपने ऊपर लेके रखा है? तुम हो गए अभी बूढ़े, तुम इतने काम के नहीं हो, जवान लोग अच्छा कर पाएंगे। हमारे इनको देखिए, घनश्याम बाबा को इतना जी जान लगा कर वो गोपीजन वल्लभ की सेवा की उन्होंने, थोड़े बाद में बूढ़े हो गए और कैसे तो वो मंदिर ने उनके विग्रहों को रखा और जवान पुजारी थे, बोले जवान पुजारी अच्छे से गोपीजन वल्लभ की सेवा कर सकते हैं, मैं बूढ़ा क्या कर सकता हूँ। तो ये भाव था उनका, ऐसा नहीं कि मैं ही। तो जब जवान थे तब किया सब उन्होंने, बाद में हो नहीं रहा था शरीर से। सो वी हैव टू गिव ऑल्सो। हमें सुनने में ज़्यादा ये रखना चाहिए, रुचि रखनी चाहिए, ठीक है। और कोई? आपने एक छोटा हरिदास का उनसे उदाहरण देते हुए अच्छा बताया, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम हर दिन मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, और बहुत सारे इधर उधर मंदिर में भी जब कई स्त्रियाँ आती है, लड़कियाँ आती है, तो सबका तो स्तर इतना ऊंचा नहीं कि जैसे कि ऐसा महान स्तर है, तो विकार का अपने आप उत्पन्न होता है, तो उससे कैसे बचेंगे? हरि नाम, हरि कथा, उधर बाहर लड़की आ रही तो उधर जाके क्यों बैठे, इधर बैठना चाहिए और इधर हरि कथा सुननी चाहिए। भगवान कितने सुंदर है, भगवान कितने आकर्षक है, ये सुनना चाहिए। नहीं तो फिर माया तो आकर्षित खींचेगी आपको, वो तो छोड़ेगी नहीं आपको। जैसे स्वाभाविक रूप से गुरुत्वाकर्षण से चीज़ें नीचे आती हैं, तो माया का फोर्स नीचे की तरफ है, आपको नीचे खींचना ही उसका कार्य है। लेकिन जो हरि भक्ति करता है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए हमने कहा ना, जो ज्वाला होती है वो ऊपर की दिशा में जाती है, बाकी सब नीचे आती है। तो पंडित बनना होगा आपको, शिक्षा रखनी होगी, शास्त्र पढ़ने होंगे, सुनने होंगे, तभी तो जाके आप उल्टी दिशा में यानी ऊपर की दिशा में प्रवास शुरू होगा। लेकिन माया तो खींचती रहेगी आपको, तो ऊपर की तरफ फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तभी। जैसे अपना हवाई जहाज होता है और उसका जो अंदर का जो एरोडायनामिक्स होते हैं, हवा को ऐसा घुमाते हैं, वो ऐसा करते हैं कि जो नीचे खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण है उसके विरोध में। हाल ही में जब मैं था, मुझे विचार आया कि इतने पैसेंजर्स बैठते हैं 200-250, हर किसी का वजन अगर 50 वगैरह पकड़े एवरेज, तो कितना 1000 किलो का वो विमान, और ये तो लोगों का वजन। फिर वो विमान में इतने सारे टरबाइंस है, इतने सारे मशीन्स है, लोगों का सामान उसमें है और बहुत कुछ है उसमें। हाँ, तो इतना हजारों किलो का वो वजन का चीज़ उड़ता कैसे ऊपर? क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मशीन्स होते हैं, वो एरोडायनामिक्स कहते हैं उसको, हवा को बहुत ये करके वो करते हैं वो। तो फिर वैसे ही हमारा नहीं होना चाहिए। शक्ति भगवान में माया से अधिक है, माया की शक्ति हमारे से बहुत अधिक है, लेकिन माया से बहुत अधिक शक्ति कृष्ण में है।
तो अगर कृष्ण को शरण जाते हैं, मामयि ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आता है वो माया को हमेशा आसानी से पार कर जाता है। तो इसलिए समस्या कुछ नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं। जहाँ मिस यूनिवर्सेस भी आके बैठ जाए प्रवचन में, तो अगर हम भगवान के प्रति आकर्षित हैं तो नहीं होगा अन्य किसी के प्रति आकर्षित, क्योंकि पता है ना ये क्या ब्यूटी है। मिस यूनिवर्स की भी ब्यूटी है, कितना ब्यूटी कितनी है उसकी, 365 दिन गिन के, 366वें दिन वो मिस यूनिवर्स है ही नहीं, दूसरी कोई आ गई, अब बाद में वो आउटडेटेड हो जाएगी, आउट ऑफ बॉडी हो जाएगी वो। तो आप बहुत अंदर जाओगे, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, सीइंग द एनर्जेटिक बिहाइंड द एनर्जी। जैसे कोई जो कोई सामान्य बालक है, वो देखा गाड़ी जा रही है, गाड़ी कैसे जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ड्राइवर है अंदर। और उसके भी आगे कोई अगर मैकेनिक वगैरह है, वो जानता है कि अंदर इंजन है, ये ड्राइवर बैठ के भी खुद धक्का नहीं मार रहा है, वो इंजन चालू है, इसलिए इंजन बंद हो गया है तो ये गाड़ी कुछ नहीं काम की। तो दूर की दृष्टि जो होती है, कल भी हम बात कर रहे थे, वो जब होती है तो हम ये बाहर के ऊपरी दिखावे से फंसते नहीं, ठीक है, तो उससे कभी प्रलोभित नहीं होते। जैसे आजकल होता है ना, कभी भी कॉल करो तो तुरंत वो मैसेज आता है कि ये जो क्विक मनी स्कीम क्या वो बोलते हैं ना कुछ लोग, कि ये क्या हो सकते हो, चीटर्स हो सकते हैं, आपको लूट सकते हो, होता है ना इंटरनेट फ्रॉड्स बहुत सारे। तो अभी कुछ भी कॉल आ जाता है आपको ऐसे ही व्यक्ति का, तो आप तुरंत सावध रहते हो कि नहीं कोई चीटर हो सकता है। तो आपको वो ज्ञान होने के कारण अभी लोग शायद कम फंस रहे होंगे, कुछ महीने पहले ये ऐसा था नहीं, वो जब कॉल करते थे तो बहुत लोग फंसे गए, आप जानते होंगे कितने सारे लोगों को क्या कहते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो लोग फंस गए, लोगों के पैसे लूटे गए, किसी का 10 लाख गया, किसी का 15 लाख गया, खट 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 पैसा उड़ गया, जो एफडी में वगैरह थे वो भी लोगों ने उड़ा दे, बहुत कुछ कर दिया। तो जिसको ज्ञान होता है वो बच पाएगा। तो उसी तरह से अगर हम ज्ञान से देखेंगे, ज्ञान दृष्टि से, एक तो चर्म चक्षु से देखेंगे तो काम वासना से देखेंगे, ज्ञान चक्षु से देखेंगे तो ज्ञान में एनर्जी भी दिखेगा, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, बट मोर अप्रिशिएबल इज द पर्सन बिहाइंड, दैट इज एनर्जेटिक, कृष्ण, जिसके कारण ये लड़की इतनी सुंदर है, मिस यूनिवर्स इतनी सुंदर है, या ये व्यक्ति इतना धनवान है, या ये बिल्डिंग इतनी सुंदर है, भगवान है इसलिए वो उतना वो सुंदरता है, या धन है, या बुद्धि है, बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि, बलम बलवताम चाहम, कितने सारे भगवगीता में 88 ऐश्वर्य बताए भगवान ने। तो अगर वो नहीं सुनेंगे हम तो बाह्य दृष्टि से बहक जाएंगे। जैसे बच्चों को कोई भी भटका देता है, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं रहती, अकल नहीं रहती, बुद्धू रहते वो लोग, बच्चे छोटे छोटे। लेकिन जो जवान है वो समझता है कि नहीं, आपको किसी ने ऐसे कुछ खाद्य पता था, भाई साहब लीजिए आप, तो आप सोचोगे नहीं इसमें कुछ तो हो सकता है, मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। वही छोटे बच्चों को देंगे, वो बोला हाँ थैंक यू चाचा, खाने लग जाएगा, है कि नहीं, उनको अकल नहीं होती। लेकिन हमें वो बुद्धि भगवान दे रहे हैं, बुद्धि योग कितना बात कर रहे हैं भगवान, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, मैं उसको बुद्धि देता हूँ जिससे वो वापस आएगा मेरे पास। कैसे? सततम तेषाम नित्य सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक, सतत यानी क्वांटिटी, हर क्षण 24 घंटा आपको कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए। और किस क्वालिटी से? भजताम प्रीतिपूर्वक, प्रेम से। और प्रेम बढ़ेगा जब भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तो प्रेम बढ़ेगा। हमारा आईफोन के प्रति इतना प्रेम क्यों हो रहा है? क्योंकि आईफोन के बारे में बहुत सुन रहे हैं, नहीं, या स्मार्टफोन या कुछ वैसी चीज़। तो जो श्रवण करते हैं उसके बारे में हम लालायित हो जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो भगवान से आसक्ति बढ़ जाएगी। फिर इस संसार की आसक्ति तुच्छ दिखाई देगी, कुछ भी मायने नहीं रखती। तो वो शक्ति है भक्ति में। कितने सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में भी। हरिदास ठाकुर तो ज्वलन सबसे बड़े उदाहरण है कि माया देवी ही उनकी परीक्षा ली, उसकी दीक्षा कर दी उन्होंने, उसको दीक्षा दी। हम लोग दीक्षा नहीं दे सकते, माया ने हमें दीक्षा करोड़ों जन्म पहले ही दी है। और हर दिन हर क्षण हमारा रिकमिटमेंट होता है वाउस का कि माया देवी, मैं फिर से आपको दोहरा के बोलता हूँ, मैं आपका ही वफादार सेवक रहूँगा, आपके अलावा और किसी की नहीं, आपकी ही बड़ी वफादारी से सेवा करूँगा। ये हर क्षण हम बोलते आए हैं करोड़ों जन्मों से। और अभी दीक्षा में एक बार इस जीवन में बोला कि गुरु महाराज आपकी दी हुई माला के ऊपर रोज 16 माला जप करूँगा। और वो जप करने के शुरू करने के पहले हर दिन हम भूल जाते हैं कि गुरु महाराज को ऐसे हमने वाव लिया था, उनके सामने प्रतिज्ञा की थी। और माया के प्रति बहुत वफादारी अभी भी है। तो श्रवण कम है भगवान के बारे में और श्रवण बहुत अधिक है माया के बारे में। तो फिर तो समस्या रहेगी ना, फिर तो भौतिक आकर्षण रहेगा, फिर स्त्री सुंदर लगेगी, उसके अंदर जो विष्ठा है, रक्त है, मांस है, ये सब दिखाई नहीं देगा।
उसका ऊपर की चमड़ी दिखाई देगी। हाँ, कितना सुंदर है ये लड़की, कितना सुंदर है, क्या बाल हैं, क्या आंखें हैं, क्या नाक है, क्या ये है, क्या ये सब क्या है। ये तो बाद में ये सब वही, अगर 50 साल के बाद यही लड़की कैसी दिखाई देगी, अभी होगी 20 साल की, 50 साल के बाद 70 साल की, 60 साल के बाद 80 साल की, कैसे दिखाई देगी। ये जो देखने की दृष्टि है इसको दूरदृष्टि या ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो ये शास्त्र सुनते हैं तभी आते हैं, नहीं तो फिर ऊपरी रूप से भाई कितने सारे इस्कॉन के भक्तों के भी टैटू वगैरह लगे हुए टैटू कहाँ से आ गए, हम शरीर नहीं है, उस शरीर के ऊपर आप क्या एक टैटू लगा रहे हैं। पहले अगर आप जानते हैं महाराष्ट्र में उसको गोंदवणे कहते, गोंदवणे गाँव की जो औरतें वगैरह होती थी वो कैसे, वो एकदम एक मशीन रहता ऐसा, वो इसमें जाके वो ऐसा एक तो अपना नाम, पति का नाम या ओम ऐसा कुछ तो कितना थर्ड क्लास था ये। जो भी पढ़े लिखे जो सज्जन संस्कृति से आते थे वो सोचते ये कितना गंदा है, और अभी पूरा संसार इसको टैटू लगा रहा है। बड़े बड़े कुछ कुछ लोगों को तो पूरे शरीर भरे रहते हैं, क्या क्या है ना। अब बाद में वो फैशन बदल जाता है, फिर उसको लेज़र से वो निकालते हैं, चमड़ी के साथ इतना खिलवाड़ क्यों करना है, इतना चमड़ी को खराब। अपना टैटू तिलक है खुद ही लगाना है, कुछ पैसा देना नहीं है। मैंने सुना वो टैटू लगाते समय कुछ तो 500-1000 रुपये देना पड़ता है। इतना पैसा क्यों देने का, 10 रुपये का जो तिलक है अपना चलता है 3-4 महीने, और थोड़ा खराब हो गया, थोड़ा मिट गया, लगाओ दिन में 10 बार, किसने ना बोला है, खुद ही लगाना है फट झटपट हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये एवरग्रीन फैशन है, फैशन कभी बदलेगा नहीं, ये करोड़ों युगों से चलता आ रहा है। और यहाँ का फैशन नहीं वहाँ का फैशन है, वो लोग में भी लगाते हैं, वही तिलक लगाते, यही ब्रांड है। तो ये टैटू छोड़ के कहाँ ये हम सब लगा रहे इधर उधर। एक ब्रह्मचारी ने लगा दिया अपने, असल उसने जय श्री कृष्ण चैतन्य लगाया शायद, और इधर हरे कृष्ण महा था। तो हमारे मंदिर का नहीं, किसी और मंदिर का है। तो मैंने बोला राधेश्याम प्रभु के सामने ऐसे हाथ ऊपर मत करना, गलती से वो दिख गया तो पकड़ेंगे तुम्हें। तो बोले ये क्या है, ब्रह्मचारी हो कि ब्रह्मचारी हो, आता जय श्री कृष्ण चैतन्य हो और हरे कृष्ण मंत्र है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो कितना भटक जाते हैं हम, यानी टैटू लगाने यानी क्या, हम उनके बाहर वालों की इतनी सुन रहे हैं, उनको इतना देख रहे हैं, उनको इतना इम्प्रेस हो रहे हैं उनके द्वारा, उनका संग कर रहे हैं। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, असत्संग त्यागना यही वैष्णव है। हम असत्संग, संग यानी एक ही चीज़ होती है, एक्सेप्टिंग, ग्रहण करना। जो व्यक्ति कर रहे हैं उसको आप ग्रहण करते हैं, हाँ ये अच्छा है मैं भी करूँगा, उसने टैटू लगाया मैं भी लगा देता हूँ, तो आपने संग लिया। या वो जो बोल रहा है वो स्टाइल वाला आप भी स्वीकार करो, आप भी वैसे बोलना शुरू कर दो, प्रयास करो, तो ये भी आपने संग ले लिया। उसके मन में क्या विचार चल रहा है आपको समझेगा नहीं। तो शरीर और वाचा से जो बाकी लोग कर रहे हैं वही आप शुरू करते हैं, तो आपने संग लिया। और आप सोचो कि ये तो मूर्ख लोग हैं, इनको थोड़ा जाके प्रचार करता हूँ, टैटू लगाया है, तो कितना मूर्ख है ये। शरीर हम है नहीं और शरीर के ऊपर वो कुछ तो डिज़ाइन लगा रहा है। तो हम भी श्रवण करेंगे नहीं, जितना श्रवण कम है भगवान से प्रेम कम ही रहेगा, जितना अधिक श्रवण करेंगे भगवान से प्रेम बढ़ता ही जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ है नहीं उसमें। और कोई वो विवाह कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं ऐसा थोड़ी है। देखिए वैदिक लाइफ में प्राय आप बोल सकते हैं 90 या 95% से अधिक ब्रह्मचारी लोग विवाह करते थे, क्योंकि वो किस परिवार से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र लोगों को कभी ब्रह्मचारी आश्रम में भेजते नहीं थे, उसके लिए पात्र नहीं है, और कुछ तो काम करेंगे घर में वगैरह। लेकिन ये 3 जाते थे, तो उसमें वैश्य तो विवाह करेंगे ही करेंगे कंपल्सरी। वो उसका शारीरिक और मानसिक घड़न ही वैसा है, साइकोफिजिकल नेचर कहते हैं उसको इंग्लिश में। इसलिए तो वर्णाश्रम किसके लिए है, साइकोफिजिकल बॉडी के लिए, शरीर और मन के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए भक्ति है। तो वर्णाश्रम शरीर के लिए है। तो वैश्य तो विवाह करेंगे, क्षत्रिय वो तो अनेक विवाह करेंगे, एक लड़की से नहीं, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20। कृष्ण भगवान ने 16,108 किए। हमारे चित्रकेतु महाराज ने कुछ तो 1 करोड़ लड़कियों से विवाह किया, क्योंकि उनको पुत्र चाहिए था, पुत्र हो ही नहीं, फिर दूसरी शादी की, फिर तीसरी की, पुत्र हो ही नहीं रहा उनको। ऐसे करते करते 1 करोड़ कुछ तो उनके विवाह हो गए। तो क्षत्रियों के अनेक विवाह होते थे। इसलिए तो बीच में एकमात्र उदाहरण है जिन्होंने जब प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया और कहे ये तो भीष्म। भीष्म क्या बोल रहे हैं, उसको नहीं पुकारे, उसका नाम तो देवव्रत है।
भीष्म प्रतिज्ञा है, ये कठोर प्रतिज्ञा है। अरे सामान्य व्यक्ति भी विवाह करता है, ये तो क्षत्रिय अनेक विवाह करने वाला, ये तो बोल रहे हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहेगा, कभी भी, कभी न भूतो न भविष्यति, जैसा किसी भी क्षत्रिय ने ऐसी कभी प्रतिज्ञा की थी, इसलिए तो उनको भीष्म भीष्म करके उनका नाम ही हो गया भीष्म, नहीं तो ओरिजिनल नेम तो देवव्रत था उनका। तो क्षत्रिय अनेक विवाह करते थे। एक ब्राह्मण ही है जिसमें से कुछ गिने चुने ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी बनने का विचार करते थे। सुदामा देखिए, ब्राह्मण थे कि नहीं, विवाह किया कि नहीं? प्राय सभी ब्राह्मण विवाह करते थे, कुछ गिने चुने वो ब्रह्मचारी आजीवन रहेंगे ऐसे विचार करते थे और रहते थे वो, फिर आगे वो संन्यास वगैरह लगे। प्राय सभी लोग विवाहबद्ध होंगे, और विवाह ये करेक्ट है, विवाह के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वो पाप है, वो अनैतिक संबंध। इसलिए तो 4 नियम में क्या है, आशा नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं और व्यभिचार नहीं, यानी मेरे पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संग करूंगा नहीं, और खुद की पत्नी के साथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए, सेक्स फॉर प्रोक्रिएशन एंड नॉट फॉर रिक्रिएशन, इसको कहते हैं इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स यानी अपनी पत्नी के साथ भी सिर्फ भोग के लिए मैथुन करना, इसको भी इलिसिट सेक्स ही कहा है। तो देखिए इतना, ये तो ये गृहस्थों को लिए पालन करना ये भी बड़ी मुश्किल की बात है, तो ब्रह्मचारी के लिए तो सेक्स भावना से दूर रहना और भी अधिक मुश्किल है। लेकिन एक है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो दूर रहते हैं, इसलिए दूर जंगल में रहना चाहिए। आज के समाज में तो शहरों में हमारे इस्कॉन मंदिर है और वहाँ रहते ब्रह्मचारी, और वो तो क्या है, बहुत 5 साल की उम्र में आए नहीं कोई ब्रह्मचारी इस्कॉन में, आए हैं 25 साल की उम्र में, करीबन 20-25, तब तक कितना सारा कचरा गया अंदर। हमारे गौरव प्रभु तो कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, या ऐसे हैं आजकल के ब्रह्मचारी लोग काफ़ी हद तक। वो क्या कहती है, चूहा खाती है ना एक बिल्ली, एक खाया दूसरा खाया, अभी 100 हो गए, वो तो अभी बहुत ज़्यादा पाप हो गया, थोड़ा हज को जाके आती हूँ, पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर अगला वाला चूहा खाती हूँ। अभी तुरंत 101वां चूहा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पाप हो गया, थोड़ा पाप धो के आती हूँ, तो हज को जाती हो। तो ऐसे हैं ब्रह्मचारी लोग। अभी मैं था IIT मद्रास के लड़कों से मिल रहा था, उनके लिए कैंप था तिरुपति में, तो वो बता रहे थे मुझे कि IIT मद्रास के जो हॉस्टल से, सभी हॉस्टल में फ्री इंटरनेट लैन है, तो लड़के इतना लगाते और 99% से अधिक सेक्स लाइफ के बारे में ही वो देखते रहते। 1% है जो लड़के स्टडीज के लिए, जो उनका कॉलेज चल रहा है टेक्निकल, उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। वो लैन दिया है हॉस्टल ने उसके लिए, स्टडीज के लिए बच्चों को, लड़कों को, और वो क्या कहते हैं 99% सेक्स लाइफ पोर्नोग्राफिक मूवी वही देखते रहते हैं। तो वहाँ हम प्रचार करेंगे, उसमें से कोई ब्रह्मचारी बना तो उसको कितना मुश्किल रहेगा। पहले ऐसा विचार करना मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, यही बड़ा एक कदम है, और ब्रह्मचारी बन पाना दूसरा बड़ा, और टिक पाना तीसरा। तो लेकिन थोड़ा ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे परिवार से थे, हालांकि अच्छे संस्कार हुए नहीं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या फिर शूद्र भी परिवार से हैं, लेकिन इस्कॉन में आया है, हरि भक्ति कर रहा है, ब्राह्मणों के करोड़ों गुना ऊपर एक तरीके से, तो थोड़ा ब्रह्मचारी, मैं तो सभी लड़कों को बोलता हूँ कि सबको ब्रह्मचारी बनना चाहिए, कम से कम 1 साल 2 साल या 5 साल ट्रेनिंग लो, और बाद में अच्छा लगे तो जीवन भर रहो, नहीं तो फिर विवाह कर लो, तुम्हारे लिए नौकरी और छोकरी भगवान दे देंगे। ऐसा विचार मत करो मैं 35 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा, अभी बूढ़ा हो गया, मिडल एज, मुझे लड़की कहाँ से मिलेगी, नहीं, भगवान देंगे, क्योंकि आपने भगवान के लिए जीवन दिया ना, प्रामाणिकता से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करो, बाद में भगवान दे देंगे। और जो आश्रम में रहेंगे उनके लिए भाकरी, जो विवाह करेंगे उनके लिए नौकरी और छोकरी, जो अंदर रहेंगे उनके लिए भाकरी। ब्रह्मचर्य को भाकरी बहुत अच्छी लगती है, उनको भाकरी दे देंगे भगवान। ऐसे मैं अपने प्रवचन में बोलता हूँ, अब तक कितने बार बोला है, पूरे भारत भर में वही बोलता हूँ। क्या मैं बेसिकली मैं एक ही चीज के लिए बोलता हूँ, टू लर्न एक्सक्लूसिव डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहने की कला को सीखने के लिए ब्रह्मचर्य है। 1 साल आप देखो कि भगवान मेंटेन करते हैं, कपड़े देते हैं, खाने को देते हैं, रहने को देते हैं, यह आपको पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास हो जाएगा। फिर गृहस्थ जब प्रवेश करेंगे तब पागल की तरह, पागल नहीं बन जाएंगे, क्या भी क्या होगा। देखा है ब्रह्मचर्य जीवन में, लॉर्ड मेंटेन्स प्रोवाइडेड वी लिव सिंपल लिविंग आई थिंक। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा कुछ फैनेटिक इसके नहीं, हम ब्रह्मचर्य इसलिए आपको भी बने, ऐसे नहीं। यहाँ तक कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ के जाते हैं उनके लिए लड़की ढूंढने का काम भी मैं ही करता हूँ, यानी अगर वो मेरे पास आते हैं तो। किया है मैंने, परम पूज्य लोकनाथ महाराज के ब्रह्मचारी शिष्य
हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी रहे वो कुछ तो 5-10 साल, बाद में बाहर गए। मैंने उनको पूछा कैसे चल रहे हैं, बोले मैंने बीकॉम किया था, अकाउंट्स का सर्विस कर रहा हूँ। हेलो विवाह, बोले इधर मिली नहीं रही, पुणे की सब हाई फाई लड़की है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गाँव से हूँ, तो मैं क्या करूँ, उनको हो ही नहीं रहा था। तो मैंने बोला मैं उड़ीसा के कुछ लड़कियों को जानता हूँ क्योंकि मैं प्रचार के लिए जाता हूँ, वो सिंपल लड़की हैं और उड़ीसा की हैं और उड़िया जानती है और हिंदी भी जानती है, तुम बोलो तो मैं भूल सकता हूँ वहाँ के लीडर्स को। तो बोले ठीक है प्रभु जी, तो कर दिया और हो गया उनका बात। उनको एक अच्छा पुत्र भी है अद्वैत करके, अद्वैत सप्तमी का उसका जन्म हुआ, मैंने ही नाम रखा और बच्चे का सब कुछ मैं हूँ उसका केश का तो मैंने उसके बाल काटे, फिर पिताजी ने जाके सलून ने उसकी शेविंग कर दिया पूरा, उसका नाम मैंने दिया, उसका अन्नप्राशन संस्कार मैंने करवाया, मैं उनका फैमिली प्रिस्ट हूँ पारिवारिक गुरु। क्योंकि वो दोनों मुझे जानते थे लेकिन अपने एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो हमारे माध्यम से हो गया। तो वो भी मैं करता हूँ, करना चाहिए ना, भक्त है, सेवा है। वो भी तो गृहस्थ जीवन भी तो ऑथोराइज है, थोड़ा ना ऐसा कुछ